ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका रेंज कैसे निकालते हैं, साथ में कंडीशनल आइडेंटिटीज भी करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी करेंगे। सबसे पहली चीज है कि बहुत ही शांति मन के साथ उसको अप्रोच करें। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा किसी साइन से, ठीक है सर, किसी साइन से मल्टीप्लाई। ये कुछ लोगों के लिए रेस्ट इन पीस भी हो सकता है कि भैया बेहोशी हो जाएंगे देखते ही। सर जो माइनस वाला होता है वो अपने नीचे वाले से कटता है, फिर आप इसमें देखो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मन किया मैंने इसको कर। आज का लेक्चर पूरा जेई एडवांस है, पेन उठा के साथ साथ करना बच्चों। जय बाबा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जनता की भारी डिमांड के बाद आज लेकर आए हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चा पार्टी देखो आज क्या है हमारे पिटारे में। आज भाई साहब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका रेंज कैसे निकालते हैं, साथ में कंडीशनल आइडेंटिटीज भी करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहली चीज हमारे पिटारे में है वो ये है टेलीस्कोपिक मेथड, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में किया हुआ है। तो आज मैं उसके और अच्छे सवाल लेकर आया हूं, देखता हूं जनता कितना झेल पाती है, क्या दम है। अभी कमेंट करो हाँ सर दम है। तो देखो बच्चा पार्टी, ये जो सवाल है इसमें आपको देखो इस वाले सीरीज का आपको सम निकालना है। तो देखो सबसे जो पहली चीज है बच्चा पार्टी, किसी भी क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहली चीज है कि बहुत ही शांति मन के साथ उसको अप्रोच करें। अब जैसे भाई ये जो पहला सवाल है, पहला सवाल आपको दिया हुआ है cosec x। अब देखो सारी चीजें देखो 2 में चल रही है, 2 है, फिर देखो भाई साहब 2 का स्क्वायर है, अगला ऑब्वियसली 2 का क्यूब होगा। तो देखो हम ये समझ सकते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 0x, प्लस लिख सकते हैं बच्चा पार्टी cosec ऑफ 2 की पावर 1x, फिर क्या लिख सकते हैं भाई साहब cosec ऑफ 2 का स्क्वायर x। मतलब सर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना कि देखो पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न ये चल रहा है भाई साहब, जो पहला टर्म होता है उसमें देखो 2 की पावर 0 है, जो कि बच्चा पार्टी 1 होता है। ये जो दूसरी चीज है ये क्या है बच्चा पार्टी, ये है T2, यानी सर यहां पे 2 की पावर 1 है। अगर मैं बोलूं यहां पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो ये देखो T3 है। यानी आप देख पा रहे हो कि सर जब 1 है तो एक कम पावर, 2 है तो देखो एक कम पावर, T3 तो देखो एक कम पावर। यानी कि सर इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि cosec 2 की पावर n-1 टाइम्स जो x है ये बच्चा पार्टी होता है Tn होता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। क्या आपने इसका जनरल टर्म लिख लिया है, जो है cosec 2 की पावर n-1 इंटू एक्स। हाँ सर। अब जरा यहां पे भाई साहब ध्यान देना। अब देखो भाई साहब, अगर मैं इसका पहला टर्म देखूं, इसको थोड़ा और एनालाइज करूं, तो देखो ये मुझे समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है बच्चा पार्टी 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है सर। अब जरा एक चीज देखो, मैंने आपको टेलीस्कोपिक में एक चीज बताई थी। टेलीस्कोपिक में मैंने 3 पहचान बताई थी। हाँ सर, क्या पहचान थी? मैंने कहा या तो नीचे आता है 1 अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक है सर। और मैंने ये भी बोला था कि अगर साइन ए साइन बी नहीं आता है तो साइन ए साइन बी फिर आपको बनाना होगा, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है? मैंने कहा या तो नीचे क्या आता है बच्चा पार्टी, कॉस ए कॉस बी। एकदम सही बात है सर। और मैंने कहा एक देखो डिफरेंट टाइप की चीज आएगी कि जब कभी बन रहा होगा साइन क्यूब एक्स। देखो भाई टेलीस्कोपिक मेथड में, ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 बच्चा पार्टी फॉर्म्स बनते, ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान देना। हाँ सर, मैंने कहा देखो यार जब भी कभी इसको सॉल्व करना है तो देखो ऊपर हमें साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब सर दिस एंगल माइनस दिस एंगल बनाना होता है, ठीक है सर। और यहां पे भी आपको यही बनाना होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है सर। परंतु यहां पे भाई साहब आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मतलब साइन 3x का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है सर। अब देखो भाई पिछले टर्म में मैंने जो भाई साहब, पिछले टर्म नहीं जो पिछला टर्न था उसमें देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सीरीज वाले सवाल होते हैं उसमें देखो एंगल्स कभी ना कभी किस में होंगे, एपी में होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक बात है सर। मैंने कहा था अगर एंगल एपी में है तो कैसे करना है आपको पता है। और मैंने कहा था जो सीरीज का जो सम वाला सवाल होता है, अगर इन केस आप भूल चुके हो या फिर अगर आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो फिर देखो आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं आपसे बोल रहा हूं जो सम वाली जो सीरीज होती है, या तो भाई कॉस में चल रही हूं जिसके एंगल एपी में हो, या फिर बच्चा पार्टी साइन में चल रही हो जिसके एंगल एपी में हो। लेकिन परंतु बंधु आज क्या है भाई साहब, यहाँ पे ना कॉस में सीरीज है ना साइन में सीरीज है,
जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला हुआ करता था, यहां पे भाई साहब क्या देखो कॉसेक में सीरीज चल रही है। उसके अलावा कुछ भी अगर आपको लिखा मिल जाए तो हमेशा आपको टेलीस्कोपिक मेथड के बारे में सोचना है, सबसे बड़ी पहचान। तो ये कोई भी डाउट नहीं लेके आएगा कि सर, मैं कहूंगा हाँ बेटा, सर ये जरा बता दो कि सर आपको कैसे पता लगा कि टेलीस्कोपिक ही लगना है। मुझे कैसे पता लगा? मैंने कहा भाई देखो कॉज में सीरीज नहीं है, दूसरा साइन में सीरीज नहीं है, और जब ये नहीं है, अगर होती तो हम लोग फिर क्या चेक करते? एंगल्स एपी में है कि नहीं। ठीक है सर। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान दो, देखो इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं टेलीस्कोपिक। तो देखो इसके लिए नीचे क्या बनना चाहिए बच्चा पार्टी? साइन साइन बनना चाहिए। लेकिन यहां तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा किसी साइन से। ठीक है सर, किसी साइन से मल्टीप्लाई। अब देखो भाई, फिर से देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि या तो भाई साहब आप यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो एंगल डबल 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 होता जा रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब आपका दिल करेगा कि देखो sin 2x से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपका दिल करेगा। अभी आपका दिल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि देखो पहली बार चीजें पढ़ रहा हो, लेकिन आपको चीजें सीखनी है। तो देखो भाई साहब क्या है कि एंगल डबल डबल चल रहा है, तो आप देख रहे हो sin x आ गया है, एक तरह से 1/sin x आ गया है, 1/sin 2x आ गया है, sin 4x आ गया है। सर ऐसा करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर देते हैं, आधे एंगल से कर देते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो देखो मैंने आपको ये बताया, एक मैंने तरीका बताया कि हमेशा हाफ एंगल से, हाफ एंगल क्या है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो उसके आधे एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब सर इससे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा देखो भाई, अगर आप इसको और इसको देखोगे, हाँ सर, मैंने कहा अगर आप इसको और इसको देखोगे तो इसका सब्ट्रैक्शन ही तो ऊपर लिखा है। हाँ सर, सर हमें कैसे पता चलेगा? अभी हमारा मुद्दा यह है कि ये सवाल करना, तुमको कैसे पता चलेगा ये हमें बाद में पता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप का सवाल आपको करना सीखना है, एकदम बिल्कुल फाइटर की तरह। ठीक है सर। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान दे दो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस एक्स बाई 2, हाँ सर, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x बाई 2। यानी कि सर हमने ये सीखा कि कभी भी सर ऐसा सवाल जब भी कभी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम साइन साइन, नीचे साइन आ चुका है, अगर नीचे कॉस आता तो हम लोग क्या करते बच्चा पार्टी, हम लोग नीचे कॉस, कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। और मैंने पैटर्न क्या बताया, क्योंकि एंगल डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या, मैंने कहा इसके पीछे वाला एंगल अगर होता तो क्या होता सर, वो साइन x बाई 2 होता, तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा मेरे क्यूट से बच्चों यहां ध्यान दो, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, साइन x इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस x इंटू साइन ऑफ x बाई 2, और सर ये होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन x इंटू कितना हो जाएगा भाई, साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है सर। अब क्या करें सर, हमने कहा भाई इसे डिवाइड करो, जैसे देखो इसको डिवाइड करोगे, देखो क्या होने वाला है, साइन से साइन कटा, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉट ऑफ x बाई 2 माइनस इसको इससे डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, कॉट ऑफ x। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। यानी कि देखो हमको ये समझ में आ गया कि सर जो t1 है, हाँ t1 इक्वल्स टू है कॉट ऑफ x बाई 2 माइनस है कॉट ऑफ x। ठीक है सर। मतलब भाई मैंने इसे T1 को ऐसे तोड़ दिया। अब देखो यार, मुझे पता है ये चीज सोचना थोड़ा टफ है, लेकिन अगर सोचना टफ है तो ये टीचर मान के चल ले कि नहीं नहीं सोचना टफ है, तो फिर टीचर ऐसे सवाल ना कराए, तो वो टीचर के एंड से भैया कमी है। तो देखो भाई, आपको ये चीजें सोचना सीखना है। अभी कमेंट करो हाँ सर ये चीजें हम सोचना सीखेंगे, हम वॉरियर की तरह बिल्कुल लगे रहेंगे। ठीक है, ये मुझे आपसे वादा चाहिए, अदरवाइज हम भी वही बन जाएंगे, हम भी कहेंगे कोई बात नहीं सोचना टफ है, हम ये सवाल कराते। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब सर क्या करें, हमने कहा देखो भाई अब हम लोग यहाँ पैटर्न देखते हैं। हाँ सर पैटर्न देखो, हमने कहा देखो बच्चा पार्टी T1 में cosec x था। हाँ सर, तो देखो हमने क्या करा सर, उसका आधा एंगल माइनस पूरा एंगल, मतलब आधा एंगल x बाई 2 पूरा एंगल cot x। सर ये T1। अच्छा सर, ऐसे ही अगर हम पैटर्न T2 में देखें तो क्या होगा? मैंने कहा देखो भाई अगर आपको T2 में अगर पैटर्न देखना है, हाँ सर, तो देखो भाई साहब देखो T2 में पैटर्न क्या होगा। मैंने कहा भाई 2x का आधा एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा cot x, और ये माइनस कितना हो जाएगा, cot ऑफ 2x। बिल्कुल सही बात है।
ये क्या है भाई, आधा माइनस पूरा एंगल और उसका कॉट। देखो सेम पैटर्न पे है, जैसे यहाँ पे cosec x था तो हमने cot ऑफ x/2 x का आधा एंगल माइनस लिखा cot x, और ये T2 क्या है भाई, cot ऑफ x इसका आधा एंगल माइनस cot ऑफ x। एकदम सही बात है सर। सेम सर जरा T3 लिख के दिखाओ। चलो बेटा आ जाओ। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो T3 क्या है, मैंने कहा देखो भाई T3 ये लिखा हुआ है। हाँ सर। अब देखो भाई ये जो T3 लिखा है तो T3 क्या है, cosec ऑफ 2 स्क्वायर x है, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कॉट ऑफ इसका आधा एंगल। तो बताओ इसका एंगल क्या, आधा एंगल क्या होगा, 2x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ पूरा एंगल मतलब कॉट ऑफ 4x। ओके सर, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे, एकदम वॉरियर बन के देखो भाई, चैंपियन हो कि नहीं हो। अब देखो भाई साहब, अब आता है TN। बिल्कुल सही सर, TN में क्या करेंगे सर, इसका आधा एंगल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम सही बात है बच्चा। तो ये देखो इसका आधा एंगल क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 2 की पावर n-1x। तो आधा एंगल मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2। हाँ सर, माइनस यही पूरा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू। हाँ सर थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन कोई बात नहीं, हम मैथ्स को ऐसी की तैसी कर नहीं ले, मैथ्स की ऐसी की तैसी मतलब मैथ्स की ऐसी तैसी करने की हमारी ऐसी की तैसी मतलब हम सब सॉल्व कर लेंगे, चिंता मत करो, लोग वॉरियर लोग हैं। ठीक है सर, आ जाओ सर। चलो बेटा, अब देखो भाई साहब, बीएन मेथड की देखो खूबसूरती क्या होती है। यहाँ पे देखो T1 T2 सब लिखो। हाँ सर, मैंने कहा देखो पहला टर्म आया cot x/2 माइनस cot ऑफ x। ठीक बात है सर। सर T2 क्या आया सर, मैंने कहा भाई ये आया cot x माइनस cot ऑफ 2x। सर T3 क्या आया, मैंने कहा भाई cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2 स्क्वायर x। हाँ सर, और यही चलता रहा, यही चलता रहा। यहाँ पे देखो भाई TN दिख रहा होगा, तो cot ऑफ 2 की पावर n-1x डिवाइडेड बाई 2। पैटर्न समझ लेना। देखो भाई जो भी टर्म होता है उसका आधा एंगल इधर पे आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और माइनस कितना आ जाएगा भाई, cot ऑफ 2 की पावर nx। मैंने कहा ओके। अब देखो बच्चा पार्टी, देखो बच्चा पार्टी। हाँ सर, अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका देखो भाई साहब पूरे का हम लोग सम करेंगे। हाँ सर, देखो भाई जैसे हम लोग पूरे का यहाँ पे सम करेंगे तभी हमें रिक्वायर्ड चीज मिलेगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या है सर, अल्टीमेटली सर T1 T2 T3 से लेके TN तक का सम चाहिए है। एकदम सही बात है मेरे बच्चों। तो देखो जैसे आप सबका सम करोगे तो देखो आपको ये चीज बच्चा पार्टी समझ में आएगी कि देखो सम करते क्या है। देखो ये इसको काट देगा, ऐड करोगे ना T1 T2 को, देखो माइनस cot x को काटेगा। देखो पैटर्न समझो सर, जो माइनस वाला होता है वो अपने नीचे वाले से कटता है। हाँ सर, ये जो माइनस वाला है वो सर अपने नीचे वाले से कटेगा। हाँ सर, ये जो माइनस वाला है वो अपने नीचे वाले से कटेगा। हाँ सर, ये जो माइनस वाला है वो अपने नीचे वाले से कटना चाहता था लेकिन नीचे भाई साहब कुछ था ही नहीं तो ये बच गया। हाँ सर, सर ये जो प्लस वाला है, हाँ बेटा ये जो सर प्लस वाला है वो देखो अपने ऊपर वाले से कटता है। सर ये जो प्लस वाला है वो अपने देखो ऊपर वाले से कटता है, मतलब सर ये जो प्लस वाला है सर ये ऊपर वाले से कट चुका होगा। हाँ बेटा, और सर इस प्लस वाले को ऊपर वाले से कटना था लेकिन इसके ऊपर सर कोई टर्म ही नहीं था। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब ये है कि सब में ओवरऑल देखो किस्मत के धनी लोग बच जाएंगे। cot x/2 माइनस cot ऑफ 2 की पावर n टू x, और यही आंसर कहलाएगा। तो बच्चा पार्टी कितने लोगों ने इस टाइप का सवाल ये पहली बार किया है, मेरे साथ पहली बार किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार किया है, रीजन है कि देखो पिछले टर्न में, पिछले जो हमारा जो टर्न था उसमें मैंने ऐसे सवाल आपको एक कराया था, थोड़ा सा मैंने किया था। आज मेरा पता नहीं दिल किया कि थोड़ा सा अपग्रेड तुम्हें करा दूं, चीजें मैं बताऊं तो कि कैसी कैसी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली पर ट्रिग्नोमेट्री की असलियत उन्हें नहीं पता होती है। फिर जब यही चीजें आगे चल के सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज होती हैं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में यूज होती है, तो बच्चा अपने में कमी ढूंढता है, जबकि कमी आप में नहीं होती बच्चा पार्टी, कमी इस चीज में होती कि ऐसे क्वेश्चन कभी आपने देखे ही नहीं। ठीक है, तो देखो आपकी बच्चा पार्टी इसमें कोई भी कमी नहीं है। अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बताओ हाँ सर पहली बार किया है, इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब क्या क्या चीजें आपको नहीं आती हैं, हम आपको और बेटर डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो मेरा बच्चा अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब ऐसे ही मैं आपको बॉस बनाने के लिए एक चीज और कराता हूं। ठीक है, बिल्कुल हिम्मत ना हारना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, थोड़ा बहुत देखते रहो।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे है कि आज अगर आप देख भी लेते हो, आपको टफ भी लगता है, हाँ ठीक है, नया सवाल में भी अभी आपसे ना बने, पर पता है इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अभी ये देखोगे, फिर आप सीक्वेंस सीरीज में ये देखोगे, फिर आप लिमिट्स में यही देखोगे, तो जब ये बार बार देखोगे ना तो आपके लिए चीजें बच्चा बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी। फिर एक चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके क्लास 12th में है, उसमें देखोगे, उसमें भी इसी टाइप के सवाल आएंगे। तो जब ये बार बार देखोगे तो ये बच्चा आपके लिए इजीएस्ट चीज हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फाइटर बनो, ठीक है, इजी के चक्कर में ना भागें, ठीक है बच्चा पार्टी। इजी चीज भी मैंने करा दी है और देखो टफ चीज भी करा दी है, तो इसलिए भाई साहब पूरा देखना है आपको, आपके करियर की कसम है, ठीक है। अब यहाँ, हाँ सर, अब देखो मेरे सुंदर से क्यूट से बहुत ही भौकाली बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब समेशन, या फिर बोलते हैं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है कि हम लोग एडिशन करने, सर यहां पे देखो कैसे दिया है, r बराबर 1 से लेके n तक। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो क्या मतलब होता है, इसका मींस देख लीजिए मेरे बच्चों। देखो इसका मींस ये होता है कि पहले r को आप 1 पुट करो, फिर उसके बाद 2 पुट करो, बीच के नंबर से कोई मतलब नहीं है। वैसे 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99 खूब सारे नंबर होंगे, लेकिन हमेशा आपको इसके बीच के नेचुरल नंबर लेने हैं। 3 पुट करो, 4 पुट करो, और कहां तक जाना है मेरा बच्चा? n तक जाना है। और जितने टर्म्स आए उन सबको भाई साहब ऐड कर दो, इसका मतलब ये होता है। सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हाँ बेटा, तो यहां भी मुझे बताओ, अगर आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, क्वेश्चन मतलब सिग्मा पहली बार देखा है, तो तेरे टीचर को पता होना चाहिए कि ये चीज आपने पहली बार देखी, ठीक है सर। अब यहां पे जरा मेरे क्यूट से बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बी अ फाइटर। हाँ सर, इसको मैं रिक्वायर्ड मान लेता हूं, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, रिक्वायर्ड में क्या है, पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो समेशन कैसे खोला जाता है। आज आप चीजें सीख रहे हो, धीरे धीरे आप परम भोकाली और परम सुंदरी बन जाओगे, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पहले सर हम लोग ऐसा करते हैं कि आर को पुट करते हैं 1, ठीक है सर। जैसे आप आर को 1 पुट करोगे तो 3 की पावर 1 माइनस 1 होगा मेरे बच्चों 0। यहां पे देखो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x अपॉन 3 की पावर 1 का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस अब क्या करोगे, अब सर आप r को पुट करोगे इसमें 2, तो जैसे आप r को देखो 2 पुट करोगे तो देखो 3 की पावर 2 माइनस 1 होगा, 3 की पावर 1, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ x अपॉन 3 का स्क्वायर का होल, ठीक है सर। अब जरा नेक्स्ट देख लो, अब हम लोग r को पुट करेंगे बच्चा पार्टी 3, ठीक है सर। जैसे आप r को 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ x अपॉन 3 अपॉन 3 का होल क्यूब। और बच्चा पार्टी यही करते करते हमें क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे 1 पुट किया है r को, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन में। आज आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने 2 पुट किया है, 3 पुट किया है, और फिर 4 पुट किया होगा, 5 किया होगा, 6 किया होगा, 7 किया होगा, और करते करते हम n तक गए होंगे, ठीक है ना। हम देखो n तक गए होंगे। जैसे आप r को यहाँ पे बच्चा पार्टी n पुट करोगे तो ये आ जाएगा देखो 3 की पावर n माइनस 1, और इंटू कितना आ जाएगा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, x अपॉन 3 की पावर n का होल, ठीक है सर, ठीक है भाई साहब। ये है रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड। ओके बेटा, हाँ सर, ओके बेटा, हाँ सर, ओके बेटा, हाँ सर, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको जब टेलीस्कोपिक मेथड पढ़ाया था, या फिर आज का लेक्चर बिल्कुल आप फ्रेश देख रहे हो, ठीक है, तब भी भाई साहब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, आपको मैंने ये बताया था, जब भी कभी सीरीज का सवाल आएगा, मतलब ऐड करने वाला, जब भी कभी सवाल आएगा, या तो भाई साहब अंदर के एंगल्स एपी में होने चाहिए, तब सीरीज साइन और कॉस में होनी। दूसरी चीज मैंने क्या कराई थी कि खूब सारे कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और एंगल डबल होते जा रहे थे, ये लास्ट टर्म पे। आज नहीं तो उसका आंसर क्या आता था, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इनटू क्या होता है बच्चा पार्टी, साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये देखो थर्ड चीज मैंने फिर आपको बताई कि अगर भाई साहब ये दोनों, एक तो वैसे दो एडिशन वाली साइन और कॉस में जब एंगल्स होते हैं एपी में, फिर एक मल्टीप्लीकेशन वाली कराई थी जब भैया खूब सारे कॉस के टर्म्स क्या हो रहे थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एंगल डबल होता जा रहा था। मैंने कहा इसके अलावा जो सीरीज होती है वो होती है टेलीस्कोपिक।
जो आपके लिए नई है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपसे सारे सवाल ना हो, इट्स पॉसिबल, लेकिन भाई साहब तुमसे सवाल ना हो इसके चक्कर में मैं ना कराऊं तो ये मेरी गलत बात है। लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है, अभी थोड़ा बहुत सीखोगे, फिर थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज में ये चीजें दोबारा आएंगी, और फिर लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ये चीज दोबारा आएंगी, मतलब तिबारा आएंगी। तब तक आप सब इसके बॉस बन चुके होगे, और IIT JEE इसका नाम है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बोल दिया। अब इधर आओ सर, आपने कहा था कि टेलीस्कोपिक वाले जो सवाल होते हैं वो सर देखो इसके बाद में 3 प्रकार होते हैं। हाँ, पहला, नीचे साइन 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 होना चाहिए या कॉस कॉस होना चाहिए। ठीक है, कभी साइन कॉस नहीं हो सकता, कभी नीचे टेलीस्कोपिक में साइन कॉस नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, साइन साइन कॉस कॉस। अब जैसे बच्चा जो पहला सवाल हमने इसमें किया था, इसमें आप मेरे क्यूट से बच्चे जानते हो नीचे देखो साइन बन गया था। ठीक है, फिर मैंने एक और चीज आपको सिखाई कि यार ये चीजें दिमाग में रखो कि भाई साहब आधे एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। हाँ, आपके लिए नया है, अब इस चीज को भाई समझो। ठीक है, अभी नहीं होगा, बाद में नहीं होगा, क्या पता सेम सवाल आ जाए, तब आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ये लॉजिक क्या है, ये भाई एक सॉल्विंग टेक्निक है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब इधर आओ, मैंने कहा सर यहाँ पे साइन है तो देखो मैं कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि नीचे एक जगह साइन बन गया था, अगर कॉस से करते तो नीचे साइन कॉस बन जाता। परंतु बंधु हमें चाहिए क्या है, नीचे या तो हमें साइन साइन चाहिए है या फिर हमें भाई कॉस कॉस चाहिए है। ठीक है सर, आ जाओ बेटा, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो। हाँ सर, अब देखो भाई जैसे ये सवाल है। ठीक है सर, अब जरा इस वाले सवाल में मेरे क्यूट से बच्चों देखो, मैंने कहा देखो जो तीसरा लॉजिक था वो बनता था साइन क्यूब वाला, तो देखो यहाँ पे साइन क्यूब आ गया है। ऑब्वियसली दिखने में बहुत भयानक है, और मेरे बच्चे उतना ही ये थू सवाल है, इसलिए भाई साहब एकदम आराम से देखें, आराम से देखें। ठीक है सर, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो। आपको एक देखो फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि जो साइन 3 थीटा होता है, हाँ सर, वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ सर, और सॉल्व करो, इसको उधर ले आओ, तो देखो भाई 4 साइन क्यूब थीटा जो है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। हाँ सर, और ये 4 जैसे नीचे जाएगा तो देखो आपको पता होना चाहिए ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड 4। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब चलो बादल बनाते हैं, मुझे बादल बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो हम आपकी बात मान लें, आज आप मजे कर लो। ओके सर, अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ सर चलिए, अब देखो भाई साहब इसमें जो हर टर्म है, ठीक है, अब जरा आप पहला टर्म देखो, ये बच्चा पार्टी देखो, इसका देखो पहला टर्म है। हाँ सर, हाँ देखो इसका पहला टर्म। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई ये जो इसका जो पहला टर्म है, बिल्कुल सही सर, सर वो दिया है 3 की पावर 0, इसको 3 की पावर 0 वरना लिखना, थोड़ा इससे आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा। ये क्या दिया है सर, ये दिया है साइन एक्स बाई 3 का होल क्यूब, और आपको पता है साइन जो एक्स बाई 3 का जो होल क्यूब होता है, इसी को भौकाली लोग कैसे लिखते हैं आपको पता है, इसको साइन क्यूब, मतलब साइन क्यूब एक्स बाई 3 भी लिख सकते। ठीक है सर, फिर से बना दो बादल। हाँ बेटा, चलो यहाँ पे ध्यान दे दो मेरे बच्चों। अब देखो भाई साहब थीटा की जगह यहाँ पे देखा जाए कितना पुट करना है, देखो भाई थीटा की जगह हमको पुट करना है x बाई 3, थीटा की जगह बच्चा पार्टी हमको पुट करना है x बाई 3। देखो जैसे आप पुट करोगे x बाई 3, देखो कितना आ जाएगा 1/4, थीटा की जगह साइन क्यूब x बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 साइन x बाई 3। ओके सर, माइनस 3 टाइम्स x बाई 3। ठीक है सर, अब देखो बेटा, अब 3 की पावर 0, अब आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब क्या भाई जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको ये पता लगेगा, ये आ गया 1/4। ठीक है सर, 3 साइन x बाई 3 एकदम सही, क्या आ जाएगा बच्चा, देखो 3 साइन x बाई 3 और माइनस 3 से 3 कटा कितना आ जाएगा, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब जरा एक चीज देखना, हाँ सर दिखाओ। अब देखो भाई साहब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, हम लोग देखो इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा सर, T2 को भी सिंप्लीफाई करना है, हाँ मेरे बच्चे T2 को भी सिंप्लीफाई। ठीक है सर, चलो सर आ जाओ सर, चलो बेटा आ जाते हैं। देखो भाई साहब ये जो आपको जो T2 दिया हुआ है वो दिया हुआ देखो 3 की पावर 1 इंटू साइन दिया है बच्चा क्यूब, और ये दिया है x अपॉन 3 का स्क्वायर। अब देखो भाई साहब सेम फॉर्मूले में देखो मैं थीटा कितना पुट कर देता हूं, यही वाले फॉर्मूले में बच्चा पार्टी में थीटा पुट कर देता हूं x अपॉन 3 का स्क्वायर है सर, बिल्कुल सही।
x अपॉन सेम फॉर्मूले में भाई थीटा पुट कर रहा हूं x अपॉन 3 का स्क्वायर। ओके सर, तो देखो जैसे मैं इसको पुट करूंगा तो देखो ये कितना आ जाएगा, आराम आराम से बेटा देखना, ये देखो आ जाएगा 3 की पावर 1 ओके इनटू, ठीक है सर ये क्या होगा, मैंने कहा ये हो जाएगा 3 साइन थीटा x अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस साइन 3 थीटा, तब साइन 3 थीटा x अपॉन 3 का स्क्वायर। ओके सर, हाँ बेटा अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो बेटा अब ये 3 जो है सॉरी डिवाइड बाई 4 भी होगा, अब ये 3 जरा अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 3 टाइम्स साइन ऑफ, ये से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x/3 पावर 1। ओके सर, सर क्या ये टफ है? नहीं, लेंदी है, बस लेंदी, बस लेंदी। अब यहाँ पे ध्यान दो, हाँ सर बताओ सर बताओ सर। अब देखो भाई हम यहाँ पे देखो पैटर्न खोजते हैं, बिल्कुल सही सर। देखो T1 कितना आया, मैंने कहा सर देखो इससे 1/4 आपने देखो ये कितना आया, हम खुद ही भूल चुके हैं, फिर मैं इसको देख के लिख सकता हूँ परंतु मैं पीछे देख लेता हूँ। 3 टाइम्स साइन ऑफ x/3, हाँ सर 3 टाइम्स साइन ऑफ x/3 माइनस साइन x, एकदम सही है। नेक्स्ट आता है सर देखो T2 आता है, क्या आ जाएगा देखो सर 1/4, एकदम सही सर 3 का स्क्वायर साइन ऑफ x/3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ x/3, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब जरा एक चीज देखना बच्चा पार्टी, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला लगा के बच्चा मैंने T3 लिखा, ठीक है सर। देखो T3 क्या लिखोगे, जैसे लिखोगे देखो ये आ जाएगा बच्चा 3 टाइम्स सॉरी 3 का क्यूब, थोड़ी तबीयत खराब है आई एम सॉरी ठीक है 3 का क्यूब साइन ऑफ x अपॉन 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर साइन ऑफ x अपॉन। अब भाई साहब देखो यहाँ पे एक पैटर्न है बच्चा पार्टी, सर क्या पैटर्न है, मैंने कहा देखो शुरू में 3 की पावर 1 है, x अपॉन 3 की पावर 1 है, ठीक है, फिर जब 3 की पावर 2 है, x अपॉन 3 की पावर 2 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सर देखो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 है। अब देखो अगर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूं, सेम पैटर्न का लिखना चाहूं तो भाई साहब ये आ जाएगा 3 की पावर 0 x अपॉन 3 की पावर 0, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि भाई 3 की पावर 0 1 होता है सर, यानी कि सर T1 में देखो पावर 1 1 एक एक कम 0 0, एकदम सही। एक रुकना बच्चा यार, एक का पैटर्न में आपके साथ थोड़ा नाइंसाफी कर दी, 3 की पावर 0 बाहर मल्टी है सर, हाँ 3 की पावर 0 और x अपॉन क्या है 3 की पावर 0। अब जरा यहाँ पे ध्यान 1 1 0 0, ठीक है सर 2 2 1 1, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो पैटर्न। T3 में 3 3 2 2, यानी कि सर इसी पैटर्न से हमें देखो हर एक में फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है नहीं, और देखो इसी पैटर्न से हम ये बोल सकते हैं Tn हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा देखो 3 की पावर n साइन ऑफ x अपॉन 3 की पावर n माइनस, देखो सेम पैटर्न से हो क्या रहा है, इसके बाद में देखो इससे एक एक पावर कम होती है, ये होता है देखो 3 की पावर n माइनस 1 साइन ऑफ x अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, एकदम सही बात है, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो जैसे आप सबको भाई ऐड करोगे, ठीक है ना, देखो ऐड ही आपको चाहिए क्योंकि सारे टर्म को आपको देखो सम करना है। देखो जैसे बच्चा पार्टी आप सबको ऐड करोगे, देखो रिक्वायर्ड कितना आएगा सर, रिक्वायर्ड जब आप करोगे तो देखो 1/4 आ जाएगा कॉमन है, हाँ बेटा देखो 1/4 सब में कॉमन आएगा ऐड करते, क्या इतनी मैथ जानते हो, कॉमन ले लोगे, हाँ सर हम ले लेंगे, तो देखो 1/4 को ले लिया मैंने कॉमन। अब देखो जब ऐड करोगे देखो अब की बार ऐसे कटेगा सर, जो प्लस वाला है देखा, ये देखो प्लस लिखा है ना, प्लस वाला सर नीचे वाले से कटता है, ऐसे ये प्लस वाला देखो अपने नीचे वाले से कटेगा, ऐसे ये प्लस वाला क्या अपने कहीं नीचे वाले से कटेगा, इस प्लस वाले को अपने नीचे वाले से कटना था लेकिन सर इसके नीचे तो सर कोई प्लस वाला था ही नहीं, यानी कि ये बच जाएगा। सर जो माइनस वाले हैं, ये जो सर माइनस वाले हैं ये देखो अपने ऊपर वाले से कट, ये जो सर माइनस वाला है ये अपने ऊपर वाले से कटेगा, सर ये जो माइनस वाला है ये सर देखो अपने वाले से कटेगा, ऊपर वाले से, एकदम सही। सर ये जो माइनस वाला है इसको सर देखो ऊपर वाले से कटना था लेकिन ऊपर तो कुछ था नहीं, यानी सर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों बादल बच जाएंगे, तो सर ये आ जाएगा 3 की पावर n इंटू साइन ऑफ x अपॉन 3 की पावर n माइनस, ये सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, बस 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 यही है आंसर,
और भाई साहब सेम सवाल मैं लिमिट्स में भी कराता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे तुमसे क्या चाहिए, जैसे आपने कमेंट्स किए थे कि आपको बहुत भोकाली सवाल कराने मतलब करने हैं, तो मैंने भाई साहब आपका वादा पूरा किया, ठीक है, मानते हो ना ये। अब दूसरी चीज, आपको अब मेरा वादा पूरा करना है। ये 2 सवाल तब तक लगाने हैं जब तक आप तक खून में ना बस जाए। आगे इसके और भी अच्छे सवाल होते हैं जो हम सीक्वेंसिंग से करेंगे, और उसके बाद लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन जब भी यहां पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। तो मुझे आपसे वादा चाहिए, जैसे ये 2 सवाल कर लो तब तक करो, तब तक करो, तब तक कलम चलाओ, पेन तब तक चलाओ जब तक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझो याद ना हो जाए। हाँ मैं ऐसा बोलूंगा, किसी मैथ्स टीचर को ऐसा बोलना चाहिए, पर मैं क्योंकि यही 2 जो लॉजिक मैंने जो इन 2 सवालों में कराए हैं, इस पे आईआईटी सवाल पूछता, किसी पे पूछता है, नहीं 2 लॉजिक पे। अगर ये 2 सवाल आ गए तुमसे, आईआईटी के सारे सवाल हो जाएंगे। मैं यहाँ जेईई एडवांस का सवाल आपको नहीं कराया, और ना अभी मैं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री 2 चालू होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उसे कहते हैं, क्योंकि उसके उसके लिए आपको ये जो वीएन मेथड वाला सवाल है उसके लिए आपको टीई आना चाहिए। एक जो सवाल जो जेईई एडवांस ने और भी पूछे हुए हैं, परंतु वो बहुत बढ़िया सवाल है, वो मैं उसमें कर। देख लो बच्चा पार्टी, अब जो मुझे वादा चाहिए, अभी आप टाइम स्टैम्प यहां पे लगाओ, और मैं ये आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये 2 सवाल बहुत अच्छे से लगा लिए होंगे, कि रात में कोई लात मार के जाएगा और पूछे बेटा ये वाला सवाल कर दो, और आप तुरंत कर दो, ठीक है। तो यहां लिखना, सर दिल और दिमाग नहीं, सर खून में बस गया, खून में बस गया, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम, अगर आपको ये चीज आ गई है। और आपको कलम चलाना होगा, टीचर के यहाँ कलम चलाने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है सर, आ जाते हैं। अब देखो बच्चा, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दैट यू मस्ट लर्न। प्रूफ की ऐसे की आपको ये जरूर याद करना है, जहां पे प्रूफ की जरूरत होती है वहां में जरूर करना। अब देखो भाई साहब, ये 2 फॉर्मूले क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या आता है बच्चा पार्टी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन। याद करना भी आसान है, पैटर्न थोड़ा ऐसे ही बन रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका आंसर क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन। अब देख लो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वैसे आप याद इसको करना, देखो मैं इसमें सितारा लगा दे रहा हूं मेरे बच्चे, इसको आप याद करना। लेकिन आपको पता है कि एक और चीज बनती है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यानी कि सर इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ सर, लेकिन किसको याद करना है, ऊपर वाले को, नीचे वाला आप अपने आप फिर कर लो, ठीक है ना, यही आता है, कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ अब देखो भाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन। और ये बच्चा पार्टी आपको जरूर याद कर लेना है सर। हाँ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। आप सिली मिस्टेक करोगे कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है, परंतु मेरे क्यूट से बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है भाई। तो अब की बार इसमें क्या याद करना है, इसमें बच्चा पार्टी ये आपको याद, ठीक है, ठीक है सर। अब चलो इसको भाई साहब चेंज करते हैं। अब देखो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर, और माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हाँ सर, तो यही देखो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सर देखो जो दूसरे जो फॉर्मूले लिखे उसमें तो आप बच्चा पार्टी देखो कन्वर्ट कर ही सकते हो, परंतु याद ऐसे करना, कॉस है तो देखो कॉस का भौकाल है, पहले कॉस आ गया, लेकिन हाँ कॉस सी से क्यूट, उसने कहा चलो साइन तुम भी आ जाओ, ठीक है। एस से साइन और एस से शैतान, तो शैतान ने कहा ऐसे की तैसी हम ही आएंगे भाई, और कोई नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो देखो ये याद करने का मैंने बेकार सा मेथड बता दिया है, परंतु ये मेथड बच्चा पार्टी आपके दिल दिमाग में बसा होना चाहिए, ठीक है सर। और पढ़ाइए सर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले अभी आप अपने फ्लैश पैड में लिखो, और अपने आप से वादा करो और मुझसे वादा करो कि हाँ ये लिख लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला जरूर याद करना है, ठीक है सर। चलो सर और बताओ। हाँ अब देखो भाई साहब, ये और फॉर्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट वाले, तो देखो ये भी फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फ्लैश पैड में लिख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बार बार काम आएंगे, पूरे मैथ्स में काम आएंगे, ठीक है। तो यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, ये फॉर्मूला नहीं आता है तो यार उसके चक्कर में तो क्या होगा, तुम मैथ्स के इजी सवाल छोड़ के चले आओ। अक्सर बच्चे ये 4 फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में इनका यूज होता है, फिर कहते हैं हम भूल गए उसके चक्कर में बिल्कुल फोकट के 4 नंबर छोड़ के चले आते हैं। अब देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो भाई ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है सर, इनटू होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ठीक है सर, होल डिवाइडेड बाई ये होता है देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2
इंटू होता है साइन ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। यहां पहुंचोगे, ठीक है, तो ये होता है कॉज ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये होता है कॉज ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। सर क्यों बोर कर रहा हो बेटा, लिखवाना जरूरी होता है। ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू होता है साइन ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके ओके ओके, हाँ बेटा ये लास्ट में माइनस। अब देखो भाई याद करने का तरीका क्या है, इसको देखो हम लोग बोलते क्या है, पहली चीज सम से प्रोडक्ट। देखो भाई साइन साइन देखो सम में था, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में चीजें आ गई, साइन इंटू कॉस हो गया, फिर से सम, इसको भी सम ही कहा जाता है, ठीक है, माइनस है तुम इसे कहोगे ये सम कहाँ है, हम इसे भी सम कहते हैं मैथ की भाषा में, प्लस माइनस को हम सम ही कहते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी लगता हो, जो लगता हो लगने दो, लेकिन हम प्लस माइनस को सम कहेंगे, जो करना होगा। यहाँ पे भाई फिर देखो फिर से ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। फिर देखो भाई फिर से कॉस और कॉस सम में है, तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन में। फिर देखो भाई ये कॉस और कॉस सब्ट्रैक्शन में है, तो देखो चार्ट ये भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है सर, अब यहाँ पे ध्यान, अब देखो भाई साहब इसको कैसे याद किया जाता है। चलो भाई साहब इसको याद करने का मैं तरीका यहाँ पे लिख रहा हूं कि मैंने कैसे याद। सबसे देखो पहली चीज, सबसे पहली चीज गाना याद करो। गाना क्या है, आओ बेटा, गाना है साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। सर क्या फॉर्मूला है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। क्या फॉर्मूला है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। क्या फॉर्मूला है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। बोलो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है तभी याद होगा। अगर याद है फिर कोई टेंशन नहीं, वीडियो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दो, आगे देखो। अदर जिसको नहीं याद है मेरे साथ ये गाना गाओ, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक है, इसी को भैया बार बार प्ले करते रहो। अब ध्यान दो, अब बताओ तुम्हें साइन पसंद है कि कॉस? तुम्हें कॉस पसंद होगा ना, क्योंकि मुझे साइन पसंद है, उल्टा ही पसंद होगा। तो देखो आज से पहले लिखोगे हमेशा साइन। पहले प्लस पसंद है कि माइनस? सर माइनस नहीं, आज से आपको पसंद होगा प्लस। जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद। पहले आपको a प्लस बी बाई टू लिखना पसंद है कि a माइनस बी बाई टू? सर a प्लस बी बाई टू। हाँ, ये तीनों चीजें देखो मुझे पसंद। साइन पसंद है, साइन और कॉस में साइन पसंद है, प्लस माइनस में प्लस। a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू में a प्लस बी बाई टू लिखना पसंद। ठीक है सर, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। हाँ सर, देखो भाई सबसे पहले लिखो साइन। ठीक है सर, साइन ए, साइन, सबसे पहले लिखो साइन। हाँ सर, सबसे पहले लिखो साइन। क्यों? क्योंकि तुमने तो लिखा है कि भैया साइन लिखना पसंद है। हाँ सर, फिर क्या पसंद है सर? कॉस लिखना। हाँ बेड़ा, हाँ बेड़ा, हाँ बेड़ा, हाँ बेड़ा, हाँ बेड़ा। तो तुम्ही ने मुझे बताया कि देखो पहले तुम्हें साइन लिखना पसंद है, फिर कॉस, पहले प्लस लिखना पसंद है, फिर माइनस, पहले प्लस लिखना पसंद है, फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? सर आपने गाना बताया क्या, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। हाँ सर, अब देख लो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, हो जाएगा टू, टू, टू। तुम्ही ने बोला है पहले a प्लस बी बाई टू लिखना पसंद है, हमने थोड़ा ना बोला है। देखो s ऑफ a प्लस बी बाई टू मतलब साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, साइन लिखा है, और बाद में क्या पसंद है, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है सर, यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, a प्लस बी बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस बी बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस बी बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस बी बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस बी बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस बी बाई टू। और देखो भाई साहब आखिरी में क्या है, ये दो क्यूट लोग हैं, आपस में नफरत थी, तो यार क्यूट लोगों के बीच में अगर नफरत हो जाए तो देखो नेगेटिविटी आ जाती है। देखो इतना बेकार सा मेथड बताया है, पर जिसको नहीं याद है इसको फॉलो कर सकता है। तो देख लो भाई साहब कैसे लिखना है एग्जाम में, कभी भी भाई साहब ऐसी चीजें आए अपने दिल दिमाग में लिख लो भाई। दिल दिमाग में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है भाई साहब साइन, क्योंकि साइन आपको पसंद है, तो साइन ए प्लस साइन बी, फिर साइन ए माइनस साइन बी, फिर कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, फिर a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, फिर a माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, और टू 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 तो करना ही है। ठीक है, ये मत भूलना है ना, ये याद करने का तरीका नहीं बताया भाई, खुद भी तो कुछ करो। और आखिरी में दो क्यूट लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ गई, देखो नेगेटिविटी आ गई तो यहाँ पे लग जाता है। और ये फॉर्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि ये और भी चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है ना, तो ये भैया मस्ट लर्न, इसको अभी फ्लैश पैड में लिखो, मस्ट लर्न, ये जरूर याद करना है रही। ठीक है सर, हाँ बेटा आजा आजा। हाँ सर, चलो और करते हैं, बिल्कुल सही मेरे बच्चे।
अब देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले करते हैं रिप सवाल। रिप सवाल क्या होता है भाई? रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम। आज भाई साहब हमारे पिटारे में बहुत खतरनाक सवाल हैं, तो हिम्मत दिखाइए, कैसे भी दिखा पाए। ठीक है सर, रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम है ये, ठीक है सर। चलो भाई देखो भाई सब क्या है। और हाँ, ये कुछ लोगों के लिए रेस्ट इन पीस भी हो सकता है कि भैया बेहोशी हो जाएंगे देखते ही, तो कोई बात नहीं, हम लोगों की बेहोशी से थोड़ा ना डरेंगे। ठीक है, तुम बेहोश हो जाओगे इस बात से मैं डरूं और सवाल ना कराऊं तो यार मेरी गलत बात है। तुम बेहोश हो जाओ कि यार इतने कठिन सवाल क्यों करा दिए, तो यार तुम गलत बात है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे ध्यान दो। अगर सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ना है तो भाई साहब उसके लिए भी चैनल्स हैं। अगर आईआईटी का पढ़ना है और बोर्ड्स का भी पढ़ना है उसके लिए भी चैनल है। आ जाओ बेटा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, अब ये आपकी चॉइस है, ऊपर जाते हो कि नीचे जाते हो। तो भाई साहब अभी अभी कमेंट कर दो यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के, ऊपर के नीचे, तो मैं समझ जाऊंगा तुम किस कैटेगरी के हो। अब देखो भाई साहब, जैसे ये सवाल आया, आई लव दिस क्वेश्चन। मुझे अगर किसी से सच्चा प्यार है तो वो इस सवाल से है। क्यों इस सवाल से सच्चा प्यार है? बस है, जो करना है कर लो। ठीक है चलो आ जाओ। अब देखो क्या बोला गया है कि आपको अल्फा एंड बीटा निकालना है जब मेरे क्यूट से बच्चों अल्फा बीटा इस वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है सर। और अल्फा बीटा क्या है? 0 से पाई के बीच में। मतलब जो अल्फा और जो बीटा है वो बेटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट का है? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बेटा? हाँ सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे ये सवाल देखा तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा सर कॉस ए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सर साइन प्लस साइन होता है, फिर साइन माइनस साइन होता है, कॉस प्लस कॉस होता है। सर ये तीसरा वाला है कॉस प्लस, फॉर्मूला कराया था सम टू प्रोडक्ट। हाँ सर, आंसर क्या होता है? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन। सर ये कॉस कॉस वाला है। हाँ सर, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आप ही ने बताया था लिखना पसंद है। और ये है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। सर पागल हो गए? बिल्कुल सर हो गए हैं पागल। चलो भाई यहां तक पहुंच गए। अब सर क्या करें बताओ? देखो भाई साहब, देखो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कैसे? मैंने कहा देखो भाई ये अल्फा प्लस बीटा का आधा एंगल है रे। हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा का पूरा एंगल है रे। हाँ, अभी यहां पे ध्यान दे रे। सर क्या ध्यान देना है रे? मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, मतलब क्या भाई? आपको पता है व्हाट इज कॉस ऑफ 2 थीटा? सर सर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कहा है? उसने कहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा पार्टी। हाँ, अब अगर एक चीज हमको तुम बता दो कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि थीटा को पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल, तो जैसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो सर, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये सवाल एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, फिर आपसे नहीं होगा। इसलिए तो सवालों में क्या होता है, ट्रिगो में मास्टर करा दे तो वही चीज इजी लगती है, खुद करो तो टफ लगती है। मुझे अगर कोई नया क्वेश्चन देगा तो मुझे भी टाइम लगेगा, तुम्हें भी टाइम लगेगा। एकदम एकदम सच बात है। ट्रिगो यही है, ट्रिगो यही है। ट्रिगो थोड़ी अभी सीखोगे, थोड़ी ट्रिगो इक्वेशंस में सीखोगे, उसके बाद आप खुद भी देखो प्रैक्टिस कर रहे होगे, उससे भी कुछ सीखोगे, लेकिन उसके बाद भी आपसे सवाल नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको वेट करना होगा सीक्वेंस। कुछ ट्रिगो के सवाल कराऊंगा, फिर से सीखोगे, फिर दर्जी नहीं लगेगी, फिर कैलकुलस में ट्रिगो को भैया धोएगी और आपको ट्रिगो को धोना है। इसलिए भाई साहब ट्रिगो ऐसा है, आपको एक बार पढ़ के नहीं आ सकता है, ट्रिगो कई बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना यार? तो टेंशन मत लो, खुश रहो, जितने सवाल करा रहा है कर लो, आपका भैया मजे से सारा का सारा एकेबी मतलब पीवाईक्यू आपसे हो जाएगा। चलो अब यहां पे ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पे, देखो जो जो चीजें हमने सीखी हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा हम लोग वहां पे देखिए बच्चा पार्टी पुट करने वाले हैं। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा यहां से पुट करो तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 -1। सर आज तो मारे डाला सर, इतना टफ क्यों करा रहा हूं? तुम तो डिमांड किया था, तुमने तो डिमांड किया था। ठीक है, मजा आ रहा है। हाँ सर, आपके सामने बोलना ही पड़ेगा। चलो भाई अब इधर आओ।
अब क्या करें सर? हाँ, और एक और चीज बेटा, ये प्योरली जेई एडवांस सवाल है, ये मेंस कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं करती, ठीक है? ये प्योर जेई एडवांस सवाल, और ये सब मैं आपके लिए लाया हूं भाई, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है सर? अब देखो, अब क्या करें सर? मैंने कहा चलो ऐसा है, 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो रे, 4 cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर, होल डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, होल होल मतलब एंगल डिवाइडेड बाई 2। देखो भैया 2 से मैंने आज क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, -4 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 3। है सर? हाँ बेटा, है सर? हाँ बेटा। अब देखो भाई, ये जो 2 है इसको उधर भेज दो, ठीक है सर? जैसे इस 2 को उधर भेजोगे तो देखो इधर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, इधर आ जाएगा 1। है सर? अब देखो यार, मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो कुछ अरेंजमेंट मुझे करना है सर? हाँ, माइनस से मैंने देखो ऐसे कुछ पहुंच, है सर? हाँ बेटा, है सर? अब जरा ध्यान दे, अगर मैं इस वाली चीज को मानूं ए स्क्वायर, है सर? बिल्कुल इस वाली चीज, यस सर, और इसको मानूं बच्चा पार्टी देखो -2ab, है सर? सही, इसको मैं मानूं अगर माइनस इतने को, हाँ, तो देखो भाई साहब बी की कमी है, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा, जब मैं कंपेयर करूंगा बेटा, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, देखो भैया ए आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सही सर। -2ab क्या है? मैंने कहा देखो ये है, अरे देखने तो दो क्या है, हाँ ये है बेटा -4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर? होते सर। अब देखो ये जैसे यहां पे आप पुट करोगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा? -4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो भाई ये चीज देखो कट जाएगी, ठीक है सर? इससे क्या हुआ? मैंने कहा देखो भाई बीटा का वैल्यू आ गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड। देखो इन शॉर्ट मैं यहां पे देखो आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट स्क्वायर का सहारा ले रहा हूं, ठीक है सर? अब जरा यहां पे ध्यान देना। अब देखो भाई साहब क्या है, यहां पे है ए स्क्वायर, यहां पे है भाई -2ab, यानी आपको किस चीज की जरूरत है परफेक्ट स्क्वायर के लिए? सर यहां पे देखो बी स्क्वायर ऐड करोगे। अब अगर आप एलएचएस में बी स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो भाई साहब आरएचएस में भी तो आप बी स्क्वायर ऐड करोगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सर मजा आ रहा है सर, थैंक यू सर हमारी ऐसी की तैसी करने के लिए। सर अगले टर्न में सर इजी ही सवाल लेके आना है, क्योंकि सर जब आप इजी कराते हो तो हमें लगता है टफ कराओ, जब टफ करा रहे हो तो सर हमको लग रहा है इजी कराओ। सर हम तो डर रहे हैं, क्या तुम डरपोक हो? खुद से पूछो, तुम डरपोक नहीं हो, ध्यान रखना, हिम्मत के साथ ओपी स्टूडेंट कर इन सब चीज का सामना करना। अच्छा सर ठीक है सर, मोटिवेट कर दिया, ठीक है सर। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी कि सर अब इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करें इसको भाई साहब जरा कुन्ने में कर देते हैं, कोई मतलब। ये हमारी थी एक्स्ट्रा एनालिसिस। तो आपको समझ में आया कि भाई देखो एलएचएस में बन रहा है a माइनस बी का होल इक्वल टू 1 माइनस बी, है सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ए माइनस नहीं है सर, -1 प्लस बी। अब देखो भाई जैसे आप यहां पे इसको पुट करोगे a माइनस बी का होल, देखो a क्या दिया है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सर ये a था, माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा सर आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी? हाँ मेरे क्यूट से बच्चे, मैंने देखो a और b की वैल्यू, दिस इक्वल्स टू, सर ये कितना है? मैंने कहा माइनस कॉमन लोगे तो देखो आ जाएगा 1 माइनस बी, ओके सर, दिस विल इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सर व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? मैंने कहा ये होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस, एक बाहर पहले से वेट कर रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। अबे सर क्या करे रे? मैंने कहा आजा मेरा बेटा। अरे सर क्या करे रे? आजा मेरा बेटा। देखो मेरा बच्चा, हंस दो, मेरा बउआ हंस दो। यहाँ तक देखो पहुंच गए हो। हाँ सर यहाँ तक पहुंच गए। सर अब क्या करें? मैंने कहा देखो भाई इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो देखो यही चीज प्लस में हो जाएगी। हाँ सर। सर मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि सर 15-20 किलो झाग निकल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम लोग के अंदर दम है। बस हार नहीं माननी है, ये ध्यान रखना। तो देखो ये क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है, और प्लस है मेरे बच्चे साइन स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर क्या है सर? मैंने कहा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2। सर अब देखो बच्चा पार्टी, पूरी की पूरी मैथ्स में ये एक्सप्रेशन जरूर बनती है, हर जगह बनेगी इस टाइप की एक्सप्रेशन, इस टाइप की, यही एक्सप्रेशन नहीं, मैं बोल रहा हूं भाई साहब टाइप, इस टाइप की एक्सप्रेशन से दोस्ती कर लो। अच्छा सर क्यों? मैंने कहा बताता हूं क्यों। इस टाइप की एक्सप्रेशन से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। ठीक है सर, कर ली सर, कर ली सर। चिल्ला क्यों रहो? तबीयत खराब है यार, नहीं पढ़ाते ना, ऐसा हो नहीं सकता, अपने काम से कभी पीछे नहीं हट। जैसे रोज चश्मा लगाता हूँ मजा आता है, रोज पढ़ाता हूँ मजा आता है। क्या, चलो ध्यान दो। अब क्या करें सर? हाँ बेटा आ जाओ। अब यहाँ पे जरा मेरा बच्चा ध्यान दो, ये जो भी चीज अंदर दी है इसको मैं मान लेता हूँ बच्चा पार्टी, ये वैल्यू है कैपिटल ए। ठीक है सर। अब ये जो है साइन स्क्वायर के साथ इसको मैं मान लेता हूँ भाई बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर के साथ पूरे को बच्चा पार्टी मैं देखो मान लेता हूँ, तो मान लेता हूँ। देखो ये क्या दिया है? मैंने कहा सर ये दिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो भाई जब भी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो 0 दिया होता है, तो मेरे क्यूट से बच्चे इसका देखो साफ तौर पे मतलब क्या होता है? इसका देखो साफ तौर पे मतलब होता है कि ए और बी दोनों 0। इससे भाई साहब प्यार कर लो, ये पूरे मैथ्स में काम आता है। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो आराम से आप आओ और बोलो सर देखो अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर सर सम 0 है, तो देखो इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये है, रुकना 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 रुकना, हाँ ये हो गया है 0। हाँ हाँ हाँ, देखो जब भी कभी ऐसी चीज आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो इसका साफ तौर पे मेरे क्यूट से बच्चे मतलब होता है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें? अब क्या करें सर? क्या करें? यल है, ठीक है सर, यल है, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब देखो यार, अब आपको क्लियर है, सेम चीज जैसे आपने यूज करी तो बहुत अच्छे स्टूडेंट पता चल जाता है ए और बी दोनों 0 नहीं, और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट आप हो सकते। फिर से इस सवाल को करके ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ये चीजें अप्लाई कर लोगे, पूरे साल लगे रहना होगा, पूरे 2 साल की जो तैयारी आपको बच्चा पार्टी लगे रहना होगा। देखो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। और दूसरा क्या होगा भाई साहब? ये है बी, समझे? ये तो भैया ए 0 हो गया, बी आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है सर। अब बताओ भाई साहब, अगर साइन की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 0 मतलब भाई अंदर का एंगल मस्ट बी 0, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मस्ट बी 0, मतलब सर अल्फा इक्वल टू बीटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, अंदर का एंगल 0 होना चाहिए। ठीक है, अंदर का एंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, और भी एंगल्स पे साइन 0 होता है। तो देखो यार, इसके काउंटर स्टेटमेंट मेरा ये है कि देखो आपको अल्फा बीटा 0 से पाई दिया था, देख रहे हो कितना, मैं एक एक चीज का एनालिसिस दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं और तुमको भी डरपोक नहीं बनाना। तो देखो अगर अल्फा और बीटा 0 से पाई के बीच में, तो आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक होगा। आप ये साफ तौर पे समझ सकते हो कि माइनस पाई से लेके पाई के बीच में ये होगा। हाँ, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस पाई कब होगा? माइनस पाई बच्चा पार्टी तब होगा जब अल्फा है 0 और मानो बीटा हो जाए पाई। हाँ एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता अल्फा 0 और बीटा पाई, लेकिन भाई हाँ 0 को छू तो सकता है, 0 के करीब हो गया अल्फा, और बीटा हो गया भाई साहब पाई से जस्ट छोटा, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो भाई वो माइनस पाई आएगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब अल्फा देखो पाई को छूने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ पाई हो नहीं पाएगा, अप्रोक्सीमेट पाई हो जाएगा, और बीटा अप्रोक्सीमेट
जीरो होगा तो देखो भैया पाई आएगा और ये माइनस पाई आएगा। क्या ये वाली एनालिसिस समझ में आई? तो देखो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है, मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताता हूँ। ठीक है भाई, लोग क्या करते हैं, अल्फा है 0 से पाई मानते हैं, जो बीटा है बच्चा पार्टी उसको भी 0 से पाई मानते हैं, फिर देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं? 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई को पाई से करते हैं और कहते हैं सर ये तो 0 से 0 आ रहा है। तो बेटा ये गलत होता है, कभी भी डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। और ये गलत क्यों आ रहा है इसका भी अभी देखो लोग कमेंट बॉक्स में रीजन पूछ सकते हैं। तो देखो उनको मैं रीजन इसका ये बता रहा हूं, आप ये तो समझ सकते हो ना कि अल्फा के बीच में एक वैल्यू π/2 हो सकती है। सही बात है, जब अल्फा 0 से पाई है तो बीच में एक वैल्यू π/2 हो सकती है, और बीटा की एक वैल्यू बीच में मानो कि 3π/2 हो सकती है। तो आप खुद समझ रहे हो कि देखो अल्फा माइनस जो बीटा है, हाँ सर, वो क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो ये यार 3π/2 नहीं हो सकती है, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया। चलो कोई और इसमें वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने इसमें बोला कि भाई चलो 60 डिग्री हो सकता है। 0 से पाई में देखो 2π/3 हो सकता है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो देखो -π/6 तो आ ही सकता है ना। लेकिन आप जब इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई देखो 0 से 0 इंटरवल हो गया, यानी कि दिस इज नॉट ट्रू। अगर किसी एक केस में ये गड़बड़ हो गया है मतलब बच्चा पार्टी दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है भाई, तो देखो मैं ये आपको बस बोलना चाहता हूं कि वी नेवर डू दिस, हम कभी ऐसे नहीं कर, नेवर डू दिस। इसका रीजन क्या है, वन ऑफ द पॉसिबल केस लिया हमने, कहा गलत आ गया। ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि बड़ा यहाँ पे बाबा तुम्हारे सामने जादू टोना दिखा देंगे। सिंपल एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा सर अगर आप 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पाई को पाई से कर रहे हो, तो देखो गलत हो रहा है क्योंकि 0 से 0 इंटरवल आ रहा है। 0 0 का मतलब क्या, मेरी एज 16 साल से 16 साल तक है तो मेरी एज 16 साल ही होगी ना। अगर अल्फा माइनस बीटा 0 से 0 तक आ रहा है इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 ही होगा ना। और एक और जादू है, जादू क्या है, 0 भी ये कभी नहीं हो पाएगा इस वाले इंटरवल के हिसाब से क्योंकि दोनों में ओपन है। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भाई अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दी गई है और आपको देखो अल्फा माइनस बीटा का रेंज निकालना है, ठीक है, तो देखो भाई साहब अल्फा माइनस बीटा का रेंज देखो कैसे निकलता है बच्चा। इसकी मिनिमम वैल्यू आती है कि अल्फा को मिनिमम देखो कितना हो सकता है, माइनस बीटा का देखो भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, कॉमा लो अल्फा का मैक्सिमम कितना हो सकता है और माइनस बीटा का मिनिमम कितना हो सकता है। ये भाई साहब इसका फॉर्मूला है। तो आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है, इसको एक जगह बेटा लिख लेना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जितने फाइटर्स हैं क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं आपके लिए देखो इजी मटेरियल लेके नहीं आया हूं और ना मैं ऐसी चीज करना चाहता हूं। शुरू के 2 लेक्चर में मैंने इजी मटेरियल आपको दिया, उससे भाई साहब जेई मेन से सब निकल जाएगा। तो आपको ये लेक्चर देखने की फिर जरूरत नहीं है, ये भैया प्योरली जेई एडवांस लेक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ध्यान दो, अब आपको देखो मैंने यही इसमें बताया, देखो रेंज कैसे लिया। अब देखो अल्फा माइनस बीटा मुझे देखना था ये कहां से कहां तक होगा, तो मैंने ये देखा भाई कि अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैंने कहा देखो 0 नहीं सकता, लेकिन देखो 0 को छूने का प्रयास करेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोगों ने कहा देखो भैया ये 0 को छूने का प्रयास कर रहा है। ठीक है सर, सर बीटा का मैक्सिमम क्या होगा, हमने कहा देखो ये पाई को छूने का प्रयास करेगा। ठीक है सर, अल्फा का मैक्सिमम क्या होगा, हमने कहा देखो ये पाई को छूने का प्रयास करेगा। बीटा का मिनिमम क्या होगा, हमने कहा भाई ये 0 को छूने का प्रयास करेगा। तो यही चीज देखो माइनस पाई से पाई आ रही, मैंने ऐसे, ठीक है भाई। तो भाई साहब ऐसे एनालिसिस करते हैं, जितने लोग को ये एनालिसिस समझ में आई वो लोग अभी यहाँ पे टाइम स्टैम्प करके लिख दो कि हाँ सर समझ में आई, क्योंकि मेरे अब आगे के लेक्चर्स बच्चा पार्टी इसी पे डिपेंड करने वाले हैं। इसमें तुम लोग क्या बोलते हो, कि तुम लोग डर गए, अगर तुम डर गए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ पहला दूसरा और तीसरा लेक्चर भाई साहब वो इजी लेक्चर था, ये चौथा भाई साहब बहुत ही ओपी लेक्चर है। ठीक है, ये प्योरली जेई एडवांस है, तो फिर आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करना। ये लेक्चर करने में आपको बच्चा पार्टी टाइम भी लग सकता है, खूब पेन चलाना पड़ सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो भाई स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कष्ट तभी होता है जब उसको दिमाग लगाना पड़ता है, और भाई साहब जेई में वही बच्चा जाता है, जेई मेंस एंड एडवांस वही बहुत अच्छी रैंक लेके आता है जो दिमाग लगाता है। तो भाई साहब सबसे ज्यादा कष्ट वाला काम तो बच्चा पार्टी आपको करना ही होगा, करना ही होगा मेरे बच्चों, प्लीज करो। और टाइम स्टैम्प लगाओ, समझ में आ रहा है तो जल्दी अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिखो हाँ समझ में आ रहा है। जहां जहां मैंने टाइम स्टैम्प बोला है, जो लिखने को बोला है जरूर लिखना, कि मैं वो सारी चीजें पढ़ता हूं। ठीक है, चलो सर अब यहां पे आओ जरा। अब देखो बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आ गया कि सर अब देखो हम लोग बिल्कुल देखा एकदम ऑफ टॉपिक चले गए थे। ठीक है, तो देखो कोई टेंशन नहीं है, ये जो एनालिसिस आपको बाद में दिखेगी, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन की और एनालिसिस करता हूं। ठीक है, बहुत से लोग इससे भी आंसर तुरंत निकाल देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो भाई अल्फा माइनस बीटा आपको समझ में आया कि सर अल्फा माइनस बीटा देखो माइनस पाई से पाई की ओर जा रहा था। हाँ, अब बताओ डिवाइड बाई 2 करोगे तो देखो माइनस π/2 से π/2 जाएगा। ये अभी हमने देखो नेक्स्ट पेज में इसका एनालिसिस। अब बताओ साइन की वैल्यू
माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जीरो कब होती है? जब एंगल जीरो होता है। जब एंगल जीरो होता है तभी तो साइन की वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में जीरो ही तो एंगल है जिसमें साइन जीरो होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? टाइम स्टैम्प लगा के लिखो हाँ सर मानते हैं, फिर मुझे समझ में आएगा हाँ तुम मानते हो। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर इसका मतलब यह है कि सर अल्फा बीटा बराबर आ गया। अब आपको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है तो देखो इसमें आप बच्चा पार्टी इसको पुट कर दो। है सर पुट कर दें सर? हाँ बेटा इसमें पुट कर दो। जैसे देखो इसमें पुट करोगे तो देखो पुट करते ही क्या इक्वेशन बनेगी मेरे क्यूट से बच्चों? तो ये बनेगी देखो 2 cos अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, के आगे क्या है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। और सॉल्व करो, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 2 cos अल्फा, ठीक है सर, माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 सर। यानी कि बेटा cos ऑफ अल्फा आ गया है हाफ। होते सर, होते सर। अब बताओ मेरे बच्चे अल्फा क्या है? 0 से पाई है। आप चेक कर सकते हो कि 0 से पाई में, अब देखो इसमें भी दर्द होता है, टीचर को भी दर्द होता है सोचने में, अरे यार 0 से पाई में जो है सर ये अल्फा हाफ कब होता है, ये सब सोचना पड़ता है। जेई एडवांस का मतलब बेटा यही होता है कि हर स्टेप में सोचना है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी ये सब सोचना स्टार्ट कर देते हो आज के लेक्चर से, तो हाँ जब तक जेई का एग्जाम होगा, हाँ नाक से खून निकलेगा, कान से खून निकलेगा, मुंह से झाग निकलेगा, लेकिन भाई साहब अगर आप सोचते रहोगे कि चीज सोचोगे, अपने आप को कष्ट दोगे, तो भाई भगवान भी देखेगा कि हाँ ये बच्चा और बच्ची देखो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। और भाई साहब जेई एडवांस और मेंस ना आपके लिए चुटकी बजाते ही आप फोड़ोगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कुछ नहीं, आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना यार, प्लीज यार मेहनत करो। अब यहां ध्यान दो, अब देखो भाई आपको पता है अल्फा 0 से पाई है, मतलब देखो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। लेकिन भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मेरी बात सुनी, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, यानी इसको भाई साहब हम हटा देंगे क्योंकि कॉस पॉजिटिव दिया है। तो बताओ यानी कि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बच्चा पार्टी लाई कर सकता है। एकदम सही बात है सर, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर सकता है। तो यहां पे ध्यान दो भाई, अल्फा ओनली पॉसिबिलिटी क्या है सर? ये आ जाएगी पाई बाई 3। और क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा दिया है इसलिए ये कितना आ जाएगा भाई? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल पाई बाई 3। और देखो 60 डिग्री इज द आंसर। और देखो भाई मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10-11 साल हो चुके हैं, तो देखो ये मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चा पार्टी। 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 2 साल पढ़ा भी था, बात समझ रहा हो? तो 12-13 साल से ये सब मैं देखो छुआ हुआ रखा हुआ। बच्चे तुक्के से भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बुक्स में सवाल देखो ऐसा दिया होता है कि भाई साहब अगर ये रिलेशन है देन प्रूव दैट अल्फा एंड बीटा आर पाई बाई 3, प्रूव दैट। तो बच्चा अल्फा बीटा पुट करके सेटिस्फाई करके निकाल लेता है। हाँ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप किसी और मेथड से तुक्केबाजी से निकाल लोगे, पर ये जो एनालिसिस है, ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस से जेईई एडवांस के 2 या 3 सवाल बनेंगे, मेंस के कम से कम 5 से 7 सवाल बनेंगे। इसमें एक एक स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है। ये एक सवाल आपको कितने कंसेप्ट देके गया है एक सीरियस बच्चा जानता है। अगर जानते हो टाइम स्टैम्प लगाओ, लिखो हाँ सर जान। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अब यहां पे देखो भाई इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जिसमें कुछ शायद नई चीज आपने सीखी होगी। आई होप जब आप मेरा लेक्चर देखते हो तो भाई पेन और पेपर निकाल के रखते हो, एक एक चीज लिखते हो, बार बार लिखते हो, वीडियो बार बार पॉज करते हो, बार बार लिखते हो। अगर आप ये काम करते हो तभी भाई साहब एक बढ़िया स्टूडेंट आप बन पाओगे, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को आईआईटी का मतलब लगता है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा ही अंदर जा सकता है, एक इंटेलिजेंट बच्ची ही आईआईटी में सिलेक्ट हो सकती है। नो, बस चाहिए इंटेलिजेंट तो बहुत लोग हैं। आपका इंटेलिजेंसी लेवल 100 में अगर मैं पॉइंट दूं तो भाई 20 से 25 हो सकता है, परंतु भाई जो हार्डवर्क है वो 100 में 100 होना चाहिए। हार्डवर्क में एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, और आईआईटी वालों को ऐसे ही बच्चे चाहिए, ठीक है। चलो भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ठीक है सर, लव यू सर, लव यू टू बच्चों। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे हर कोई ध्यान देना। अब देखो भाई जैसे ये जो सवाल आपको दिया गया है, इसमें आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब जो बीटा है वो देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसका साफ तौर पे मतलब है कि भाई साहब बीटा जो है ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। बीटा बच्चा पार्टी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है बच्चा। अब ये बोला गया है कि देखो ये गंदा सा, बहुत वैसे सुंदर सा है, साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा, कॉट बीटा, सेक बीटा प्लस कॉसेक बीटा इक्वल टू 7 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यह बताना है कि साइन टू बीटा किसका रूट है।
सर इसका मतलब क्या है, बहुत अंग्रेजी यूज कर दी। मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब यह है कि बताओ साइन टू बीटा जो है इनमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। जो बच्चा साइन टू बीटा है वो इनमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। भाई फिर से देखो प्योरली जे, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत टफ सवाल ले आया, माफ कर दो प्लीज, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखना ये सब आपके सीखने के लिए बहुत जरूरी, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब ये बताना है कि साइन टू बीटा इनमें से किसका रूट है। साइन टू बीटा इनमें से किसका रूट है। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई यहां पे लिखा मैंने साइन बीटा। हाँ सबसे पहले प्लीज पॉज करो, खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ, खूब दिमाग लगाओ। मैं बोलूँ कम से कम 10 मिनट बच्चा में कसम है तभी सीख पाओगे, अदरवाइज देखते टाइम आप बेहोश भी हो सकते, ठीक है ना। ये सवाल, ये वाला लेक्चर, ये वीडियो आप कितनी देर तक देख पाते हो, ठीक है, वही आपका सिलेक्शन का गारंटी करेगा। जितनी देर तक देखोगे मतलब उतना ज्यादा जुनून। जितनी, जब मैं बोलता हूं कि भाई पॉज करके ट्राई करो, तो भाई साहब वो काम करते हो तब पता चलेगा कि हाँ कितने कितने ज्यादा तुम अपने अपने लक्ष्य से आप कितना प्यार करते हो। लक्ष्य से जितना प्यार करोगे बेटा, ठीक है, वो यहीं पे दिख जाएगा। और वो चीज मैं तो देख नहीं पाऊंगा, वो तुम खुद ही अपने आप में जजमेंट पास कर सकते, ठीक है। तो बेटा मेहनत करो, अपने को, खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी स्टेटस है, अच्छा है बुरा कुछ भी, उससे और अच्छा इंप्रूव करवाओ। और वो इंप्रूव करवाने का एक ही तरीका है भाई, आपके पास पढ़ाई एक हथियार है। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना मेहनत, बात मानोगे, टीचर ने कहा पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हाँ तुमसे नहीं होगा, मैं बोलूँ 95% बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है फिर सोचो कितना मजा आएगा। और अगर आप खुद से ट्राई करते हो, एकदम हार मान के बैठ जाते हो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, फिर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। वरना सॉल्यूशन बस आप सुनते रहोगे, ठीक है, या तो आप मुझे सुनाओगे क्या गंदे गंदे सवाल करें, कृपया इतने टफ ना कराएं, ये ना कराएं, फिर ऐसे कमेंट्स हो। या फिर क्या हो सकता है, या फिर कहोगे यार मजा आ गया। और मजा तभी आएगा बच्चा पार्टी, जब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे जुनून के साथ, ठीक है। मैंने बहुत बोल लिया, ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा, एकदम सही। अब ध्यान दो, टैन बीटा प्लस कॉट बीटा क्या होता है। मैंने कहा देखो भाई टैन बीटा होता है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, प्लस होता है बच्चा पार्टी के कॉस बीटा अपॉन साइन ऑफ, होते सर, हाँ बेटा। सेक बीटा कॉसेक बीटा, सर ये सेक बीटा क्या है। मैंने कहा ये है बच्चा 1 अपॉन कॉस बीटा। कॉसेक बीटा क्या है सर, 1 अपॉन, इक्वल टू क्या, मैंने कहा देखो अब ध्यान दो भाई। अब देखो जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है उसके अनुसार देखो कुछ चीजें मैं आपको अभी बता सकता हूं। जैसे यहां पे देखो ये आया साइन, प्लस आया बच्चा, होते सर, हाँ बच्चे। यहां पे भैया इसका इसका एलसीएम लेगा तो देखो यहां जैसे पहुंचेगा तो ऊपर फिर से क्या आएगा बच्चा पार्टी, सर साइन बीटा, प्लस आएगा कॉस बीटा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा, साइन बीटा, और इनटू, फिर से यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे अब जैसे इसका एलसीएम लेगा तो ऊपर आएगा देखो साइन स्क्वायर बीटा, मानते हो या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो होता है बच्चा पार्टी 1 अपॉन साइन। अब देखो एक चीज बच्चा मैंने प्रीवियस टर्न में आपको बताई थी, आज फिर से बताऊं, देखा हो ना देखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और एक चीज मैं नहीं बताऊंगा, नई मतलब न्यू चीज बताऊंगा मैंने प्रीवियस, अगर भाई साहब कभी भी, ठीक है, कभी भी साइन बीटा प्लस कॉस बीटा दिखे, भाई साहब इसको आप कैसे लिखें। तो भाई इसका जो स्क्वायर होता है वो आता है साइन स्क्वायर बीटा, प्लस आता है भाई कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस आता है भाई 2 साइन बीटा, आता है कॉस ऑफ बीटा। हाँ सर, अब देख लो भाई साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1, और ये क्या होता है भाई, ये होता है साइन 2, बिल्कुल ऐसे आता। हाँ सर, बिल्कुल सर। अब एक चीज बताओ बच्चा पार्टी, को हम लिख सकते हैं साइन बीटा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, लिख क्या सकते हैं, ठीक। अगर बेटा मैं यहाँ पे रूट ले लूं, ठीक है सर, ले लो सर रूट ले, रूट लेते ही सर ये आ जाएगा साइन बीटा, प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉस बीटा। रूट लिया है तो देखो रूट लेते ही यहाँ पे मॉड आएगा,
ये चीज आप मानते होगे, ठीक है। रूट लेते ही मॉड आएगा। अगर आप भूल चुके हो तो चलो, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये बच्चों वैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया हुआ है, लेकिन आप कुछ बच्चे न्यू होंगे तो मैं उनके लिए ये कर दे रहा हूँ कि मैंने पहले भी याद कराया था, आज भी याद करा रहा हूँ कि रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। देख लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करोगे तो देखो ये मॉड आ जाएगा। अब देखो भाई मॉड लोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, क्योंकि भाई पूरे के पूरे सवाल में देखो साइन टू बीटा के बारे में जिक्र हुआ है। साइन टू बीटा किसका रूट है? साइन टू बीटा को भैया ढूंढा जा रहा है। तो भाई साहब अगर साइन टू बीटा का बच्चा पार्टी ढूंढा जा रहा है तो फर्ज बनता है कि पूरे को हम साइन टू बीटा में कन्वर्ट करें। अब एक चीज और बताओ भाई। हाँ सर बताओ। मैंने कहा देखो भाई, बीटा आपको दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है कि भाई साइन बीटा क्या होता है, कॉस बीटा क्या होता है। मैंने कहा भाई इसका जैसे आप सम करोगे तो सम क्या होगा, मैंने। और देखो जो बच्चे न्यू उनके लिए जो मॉड एक्स होता है वो भाई देखो प्लस से खुलता है, उसको हम प्लस एक्स लिखते हैं जब एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल। जितने लोग न्यू उनके लिए भी देखो मैं एनालिसिस पहले ही मैंने ये याद कराया था मॉडुलस में, आज भी याद करा रहा हूं। देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये सम साइन बीटा प्लस कॉस बीटा पॉजिटिव है, यानी ये सर प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ क्योंकि पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो पे भी ये प्लस से खुलेगा, इक्वल टू जीरो पे भी ये प्लस से खुलेगा, लेस देन की मैं भी बात ही नहीं कर, ठीक है भाई। अब ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 1। अरे वाह सर, हाँ बेटा। सर देखो साइन टू बीटा जो है सर, मैंने ये सीखा कि साइन बीटा प्लस कॉस बीटा जो सर होता है ना, हाँ बच्चे, वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू बीटा। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे अगर ये पॉजिटिव नहीं आता तो वैसा होता, तो वैसा होता, तो वो सब सवाल में हर चीज क्लियरली मेंशन, आप टेंशन तो आपको फालतू में परेशान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है, एक चीज तो ये आगे, ये मैंने प्रीवियस टर्म्स में बताया हुआ है, लेकिन अगर आप भूल गए हो या फिर आप अगर नए हो, देखो साइन बीटा इंटू कॉस बीटा होता है बच्चा पार्टी साइन टू बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ठीक है सर। ये वैल्यूज भाई साहब जो है इसमें देखो इस इक्वेशन में पुट करनी, यानी कौन सी इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का नाम मैं दे देता हूँ स्टार रिलेशन। इस वाले रिलेशन में पुट कर, ठीक है सर। तो भाई साहब पुट दीज वैल्यूज इन स्टार रिलेशन, इनको भाई साहब मैं स्टार रिलेशन में पुट इन स्टार रिलेशन होते सर, हाँ बेटा स्टार रिलेशन। अब देखो भाई जैसे आप स्टार रिलेशन में बच्चा पार्टी इसको आप पुट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, हाँ क्या आ जाएगा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू, हाँ सर, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू बीटा, हाँ सर, हाँ बेटा, डिवाइडेड बाई साइन टू बीटा। बेटा प्लीज पेन जरूर चलाना, अदरवाइज कैलकुलेशन में, ठीक है। आजकल वैसे हमने तो बेइज्जती करा ली है, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी रफ्तार में। अब देख लो भाई ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन टू बीटा डिवाइडेड, और इक्वल टू कितना, इक्वल टू आ जाएगा 7, इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है सर। सर साइन टू बीटा जो है सर ऐसा करते हैं कि सर इतना साइन टू बीटा बार बार क्यों लिखोगे, मैंने कहा सर ऐसा करो साइन टू बीटा तो आप x मान लो, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स। देखो ये चीज देखो कॉमन भी आ रही थी, अरे वाह सर, हाँ बचेगा 1 प्लस वाई एक्स, ठीक है भाई सॉल्व कर रहा हूँ बस, और ये बचेगा वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब जरा ध्यान देना, क्या करें सर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x। अब देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम कि 2 को उधर में भेज दे रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो सिंप्लीफाई किया है मैंने, देखो मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं, मे भी कुछ लोग बेहोश हो जाए। यहाँ पे एलसीएम लिया तो देखो ऊपर x प्लस 2 बाई एक्स आया, ठीक है। तो ये जो x जो इसके नीचे था और इसके नीचे उधर देखो ले गया, तो देखो 7x आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी, और फिर 2 को उधर भेज, ठीक है। तो भाई साहब ये जो ग्रीन स्टेप जितने लोग को समझ में आया लिख देना, हाँ सर ग्रीन स्टेप समझ में आया, तो यार मैं लिख दूंगा कि कैसे की ट्रेडिशनल, ठीक है भाई। यहाँ पे पहुंच जाओ,
अब यहाँ देखो भाई, अब आप इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे भाई स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा देखो 1 + x, आ जाएगा बच्चा 30, x + 2 का होल बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा देखो 49 + 4 - 28x। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x प्लस आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा देखो भाई x 1, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 49x - 28x प्लस आ जाएगा। एकदम सही, एकदम सही। अब देखो भाई जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो आ जाएगा x प्लस x प्लस आ जाएगा देखो प्लस आ जाएगा x, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो भाई यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा देखो 49x - 28x और प्लस आ जाएगा 4। ठीक है भाई, बहुत हल्के मन से ट्रिग्नोमेट्री, हल्का मन मतलब कि बहुत शांत मन से आपको कर, तभी भाई साहब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे। अदरवाइज जो बिल्कुल शांत मन से नहीं करते ना, टेंशन लेके करते, नहीं होती है। बहुत शांत मन से आराम से। और मैं ये भी आपसे बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आज के दिन में आप जेम्स बॉन्ड बन जाओ और एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, कोई 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 लड़की सुपर हीरो का नाम बताओ यार मुझे, हाँ वंडर वीमेन बन जाओ और तुम आराम से एकदम टोनी स्टार्क सब बन जाओ, एकदम बिल्कुल स्टार लॉर्ड बन जाओ, ठीक है, एज अ गमूरा बन जाओ, एकदम हीरो हीरोइनी बन जाओ। ऐसा नहीं होता है, सॉल्व करना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार देखोगे तब जाके हीरो हीरोइन बनोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, 49x², 4x², ये देखो इधर जैसे आएगा तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी -44x। आई डोंट नो मैंने सही किया है, हाँ ये इधर आएगा 28 और 8 प्लस 36x, एकदम सही। अब बेटा देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, x को जैसे भाई आप देखो कॉमन लोगे, येलो कलर, येलो येलो गुड फेलो, जैसे आप देखो बच्चा पार्टी x को कॉमन लोगे बचेगा देखो x -44x प्लस 36। तो किससे आपको समझ में आया, या तो भाई x है 0 या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, दो अगर नंबर का प्रोडक्ट भाई 0 होता है, या तो बच्चा पहला 0 होता है या फिर बच्चा क्या होता है ये। हाँ सर, तो देखो आपको ये समझ में आया। अब देखो फिर से अब एनालिसिस की बात करो तो उसमें मैं और तगड़ी एनालिसिस, सर आप कैसे तगड़ी एनालिसिस, मैंने कहा देखो बीटा 0 से π/2 है, बिल्कुल सही सर, इसका मतलब 2 बीटा क्या होगा, मैंने कहा 0 से पाई, ओपन 0 से ओपन पाई। तो देख लो भाई साइन टू बीटा इसमें जो है कभी 0 नहीं हो सकता, इस वाले कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन टू बीटा कब 0 होगा, ये जब एंगल भाई साहब 0 हो या पाई हो। ये चीज मानते हो तो अभी कमेंट करो, हाँ मानते हैं टाइम स्टैम्प लगा के, कि भाई साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, और ये दोनों ही एंगल नहीं ले पा रहा है। जब साइन ये दोनों ही एंगल नहीं ले पा रहा है अपने अंदर, मतलब कि भाई साहब क्या है, जब बीटा 0 से π/2 यानी कि 2 बीटा बच्चा पार्टी 0 से पाई होगा, ठीक है भाई, तो ये कभी ले ही नहीं पा रहा, मतलब साइन टू बीटा कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि जैसे बच्चा पार्टी अब यहाँ पे पहुंचोगा आप ये समझ जाओगे एक्स ही तो भाई साइन टू बीटा का है, तो ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो भैया डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ सर डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि कभी 0, यानी ओनली पॉसिबिलिटी बच्चा पार्टी ये है कि x² -44x प्लस 36 इस वाली इक्वेशन को साइन टू बीटा सेटिस्फाई कर रहा, मतलब साइन टू बीटा है ना, x की जगह साइन टू बीटा पुट करोगे तो उसी को तो रूट कहते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, है बता दो बता दो, जब x को साइन टू बीटा पुट करोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा ना, ये साइन टू बीटा ही तो है x, आपने x को साइन टू बीटा ही तो माना था, तो वाली इक्वेशन देखो भाई नीचे ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइन टू बीटा किसका रूट है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे ख्याल से पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, x² -44x होते सर, आई लव यू सर, लव यू बच्चों, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, सब देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आरआईपी वाले बढ़िया लगे तो प्लीज कमेंट करना, बोलना हाँ सर बहुत। चलो भाई अब आता है देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ये है कि भाई a + b + c क्या होना चाहिए भैया, पाई होना चाहिए। मतलब कि भाई देखो इन सवालों में क्या होता है कि देखो एक बच्चा पार्टी ट्राइंगल दिया होता है, ठीक है सर, ये देखो ट्राइंगल दिया है होते सर, ये ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं बच्चा पार्टी ट्राइंगल दिया है ए, और साथ में हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ये जो एबीसी ट्राइंगल है, हाँ भाई साहब उसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा पाई। ओके सर, अब यहां पे ध्यान, इसको बच्चों देखो हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एंगल्स में कोई ना कोई कंडीशन, सर क्या कंडीशन है, देख कंडीशन है बच्चा कि a +
बी प्लस सी कितना होगा, पाई होगा। ये बच्चा पार्टी होती है कंडीशन। ठीक है सर, अब देखो मेरे बच्चा इधर आओ। हाँ सर, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है सर, सर पाई दिया है, कंडीशन दिया है। ट्राइंगुलर आइडेंटिटी बोल दो या कंडीशनल आइडेंटिटी। अब ये भाई साहब इसके बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखो भाई साहब इसका क्या वर्किंग रूल होता है, मैं आपको बता देता हूं क्या इसका बच्चा पार्टी वर्किंग रूल। वर्किंग, देखो बच्चा पार्टी इसका ये वर्किंग रूल होता है, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। पहली चीज है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी पाई होना। और दूसरी चीज क्या होती है भाई साहब, ये जो फॉर्मूला होता है, जो पहले मैंने याद करने को कहा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए, ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर ए माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर बी। ठीक है सर, और तीसरा क्या होता है भाई, कॉज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, और इनटू क्या होगा, कॉज ऑफ ए माइनस बी, ये होता है भाई कॉज स्क्वायर ए, और माइनस होता है कॉज स्क्वायर। अरे सॉरी सॉरी, हो गया था तुम्हारा, हाँ मास्टर, सो माइनस होता है। बस देखो यही तीन चीजें यूज होती हैं, ठीक है ना, ये इसका वर्किंग है बच्चा। बस अगर आपने बच्चा पार्टी ये तीन चीजें यूज कर ली, भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा होते सर। हाँ बच्चा, अब जरा बच्चा पार्टी एक चीज यहाँ पे ध्यान दो। हाँ सर, अब देखो इससे क्या क्या एनालिसिस निकलती है, इस देखो पहले वाले से क्या निकलती है सर। मैंने कहा देखो भाई ए प्लस बी जो होता है वो होता है पाई माइनस। ठीक है सर, या तो किसी सवाल में बच्चा पार्टी इसका देखो साइन ले लिया जाएगा, है सर, हाँ, या तो बच्चा पार्टी किसी सवाल में इसका साइन ले लिया जाएगा, तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस। अब देख लो भाई साइन ऑफ पाई माइनस सी, क्वाड्रेंट रूल लगा के देख लो, तो देखो ये साइन सी होता है। यस सर, ये क्या होता है, साइन सी। तब साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा भाई, साइन सी। देखो इस वाले का यूज होगा सवालों में, मतलब होगा ही, होगा ही, हमेशा सी को उधर भेजेंगे और भाई ऐसा कर देंगे। ओके, या तो बच्चा पार्टी क्या होगा, देखो दूसरी चीज क्या यूज होगी कि भाई इसमें देखो कॉज ले लिया जाएगा, तो इससे देखो कॉज ऑफ जो ए प्लस बी होगा मेरे बच्चा, तो ये आ जाएगा देखो कॉज ऑफ पाई माइनस सी। तो देखो इससे क्या होगा, इससे होगा बच्चा पार्टी जो कॉज ऑफ ए प्लस बी है, क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी माइनस कॉज ऑफ सी। ऐसा बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा भाई साहब, माइनस ऑफ, ये क्वाड्रेंट रूल से क्या आता है। तो देखो भाई साहब क्या क्या चीजें हैं, ये जो चीजें एक तरह से देखो इसमें टूट जाती है। तो मैं तो कहूंगा भाई इसको थोड़ा सा याद कर लो। हाँ शुरू शुरू में दिक्कत होगी, शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बेटा गेम ही इसी चीज का है, जिसको जितना याद है वो उतना उस्ताद है। अगर आप जितने भी टॉपर होते हैं वो कोई भगवान के बच्चे थोड़े ना होते हैं कि भाई साहब हर चीज उनको आती होती है, वो जो चीज सोच लेते हैं, नहीं, आधे फॉर्मूले में ध्यान होते हैं, तुम बैठे बैठे वो फॉर्मूले भैया पढ़ा करते हैं। अब आप ये चीज नहीं करने को तैयार हो तो आईटी की तैयारी क्यों कर रहे हो, ये चीज तो बेटा करनी पड़ेगी ना आपको, तो प्लीज ये चीज करो। तो यहां पे ध्यान दो भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन सी है, और कॉज ऑफ जो बच्चा ए प्लस बी है ये बेटा माइनस कॉस सी। बिल्कुल सही। अब देखो भाई जो चीज आपको प्रूफ करनी है, और बेटा इसको प्रूफ आ जाओ सर, हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा, हाँ बेटा आ जाओ, आ गया, हाँ। अब देखो भाई साहब ये पहला जो टाइप हम कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है जिसमें साइन स्क्वायर इन्वॉल्व होगा मेरा बच्चा, और साथ में कॉज स्क्वायर होगा। तो देखो भाई जब भी कभी साइन स्क्वायर और बेटा कॉज स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो देखो आपको क्या करना होगा, हमेशा भाई ये दो फॉर्मूले बनाने हैं, और दोनों में क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। आ समझ, दोनों में माइनस आ रहा है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर सारे कॉस स्क्वायर में प्लस आ रहा है, यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है। अब हम क्या करें, हमने कहा सर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में एक फायदा होता है, क्या बेटा, देखो सर आप ऐसा करो, इसका एलएचएस उठाओ पहले। सर एलएचएस जैसे उठाओगे क्या आ जाएगा भाई साहब, कॉस स्क्वायर ए, क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर बी, क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर सी। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई साहब कॉस स्क्वायर ए प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर सी आप इसमें देखो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे, मेरा मन किया मैंने इसको कन्वर्ट, या बेटा किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे, सही प्रोसेस से आंसर आ जाता और बेटा सेम स्टेप्स में आता। ठीक है होते सर। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे बच्चा पार्टी इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो
क्या आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन, बिल्कुल सही, प्लस आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर, ठीक है सर, और प्लस कितना 1। अब देखो भाई मैंने c को कन्वर्ट किया है, c को मैंने कन्वर्ट किया है, तो देखो यहाँ पे सब ठीक है भाई, ये कितना है, मैंने कहा सर ये तो फॉर्मूला है, क्या है सर, कॉस ऑफ a प्लस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं बेटा, चाहे लिख दो कॉस b का होल स्क्वायर, चाहे लिख दो माइनस कॉस b का होल स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ा नहीं रहा, बिल्कुल सही। अब देखो भाई जैसा मैंने कहा था कि सम ऑफ एंगल्स का यूज, देखो यहाँ पे a प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ बच्चा पाई माइनस, एक तरह से क्या, सॉरी पाई माइनस बी, हाँ सर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा हम जानते हैं कि क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है, यानी कि सर a प्लस सी को हम पुट कर सकते हैं पाई माइनस। तो देखो यहाँ पे मैंने एनालिसिस a प्लस बी के लिए दिखाई थी, तो सेम एनालिसिस बेटा a प्लस सी के लिए भी है, b प्लस सी के लिए भी है। तो यहाँ पे देखो मेरे क्यूट से बच्चे, जैसे आप यहाँ पहुंचे, मैंने इसको बोल दिया भाई पाई माइनस बी, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस, ठीक है, प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस आ जाएगा 1, ठीक है सर। अब एक चीज बताओ मेरे बच्चे, हाँ सर, देखो भाई कॉस बी क्या आएगा, चलो भाई कॉस बी को ले लो कॉमन, जैसे भाई कॉस बी को आप कॉमन लोगे तो देखो अंदर बचेगा माइनस कॉस ऑफ ए माइनस, ठीक है सर, प्लस कॉस ऑफ बी सर, और यहां आ जाएगा बेटा +1, ओके सर। अब एक चीज बताओ मेरे, क्या यहाँ पे देखो एनालिसिस क्या हुई सर, ये एनालिसिस हुई कि सर जो कॉस ऑफ a प्लस सी, इसको सर आपने लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस, सर ये आ गया माइनस कॉस बी के बराबर, हाँ बेटा ये आ गया है माइनस बराबर, ओके सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे भाई हम लोग कॉस बी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं सर, इसको पुट कर सकते हैं माइनस कॉस ऑफ a प्लस, है सर, बिल्कुल सही, है सर, बिल्कुल सही। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, माइनस जैसे बाहर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस कॉस बी, ठीक है सर, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस सी प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस, ठीक है सर, और यहाँ ठीक है बेटा, इसका देखो माइनस मैंने कॉमन लिया और मैंने इसको देखो बाहर फेंक दिया, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो भाई इसको आप क्या कर सकते हो सर, इसको हम लोग कर सकते हैं cos a प्लस सी, cos a माइनस सी क्या होता है, आप एक्सपेंड कर दो तो ये आता है बेटा देखो cos a cos c माइनस साइन a साइन c, ये आता है cos a cos c प्लस साइन a साइन c। तो जैसे बच्चा पार्टी इसको आप काटोगे पीटोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे क्यूट, ये आ जाएगा देखो भाई 2 cos a इंटू कॉस ऑफ c प्लस 1, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। अब देखो भाई किताबों में बहुत सारे नोटेशन दिए होते हैं, एक देखो पाई नोटेशन होता है, मतलब ये मैं बोल दे रहा हूँ वो मल्टीप्लीकेशन का, बहुत चीजें होती हैं, तो भाई साहब कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉपर तरीके से मे बी सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद है, क्योंकि तब आप सिग्मा नोटेशन पाई नोटेशन बहुत सारी चीजों तक आप सीख जाओगे, टेलीस्कोपिक की आप और ज्यादा बढ़िया से भैया प्रैक्टिस कर दोगे, ठीक है ना। तो भाई साहब टेलीस्कोपिक की प्रैक्टिस करते ही ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा हो जाती है, अभी आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए बच्चा पार्टी थोड़ा सा आप देखो बेहोश चल रहे हो, लेकिन थोड़े दिन में देखो आप कितने खाली हो जाओगे, समझ गए बच्चा पार्टी। तो देखो भाई साहब आपने हेंस इसको देखो प्रूफ कर दिया है भाई साहब ये, अब देखो लेंदी ये नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आने लगी, ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूँ ना, कम टाइम ज़्यादा में, शायद आज लेक्चर पहुंच जाए तो उसके माफ़ी नहीं मांगूंगा, ठीक है, बनाना तो मुझे भी पड़ रहा है, पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, आई लव यू, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगली चीज होती है भाई कि सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना। अब बताओ भाई सम से प्रोडक्ट वाला क्या फॉर्मूला था, कैसे याद कराया था, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, है सर, एकदम सही, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। हाँ अब यहां पे ध्यान,
सर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है सर? ये देखो सर पाई दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, तो ये आपको प्रूफ करना है। एकदम सही। अब देखो भाई, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन, आप किन्हीं दो का भाई साहब देखो, ठीक है सर किन्हीं दो का, हाँ बेटा किन्हीं दो का, मैंने इसका ले लिया। पिछले बार देखो साइन सी को मैंने जाके वहां वहां सी वाले को कन्वर्ट किया था पिछले। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, जैसे आप देखोगे, जैसे आप इसको देखोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 2 साइन साइन ना, साइन प्लस साइन, तो ये होता है सम ऑफ एंगल बाई 2। देखो सेम फॉर्मूला, देखो पहला लग रहा है मतलब a प्लस बी बाई टू, लेकिन हाँ यहाँ पे भैया a प्लस बी का मतलब क्या है? 2a प्लस टू बी बाई टू। कॉस कितना हो जाएगा? यहाँ पे एंगल हो जाएगा बाई 2a माइनस टू बी, यही फर्स्ट वाला बेटा इसमें फॉर्मूला हमने यूज, प्लस साइन टू सी। साइन टू सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साइन टू सी, लिखो, पता नहीं शायद कभी एक्सपेंड करना पड़े तो हम इसको देखो बच्चा पार्टी एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे जरा सॉल्व करो, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर ये इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा? जाएगा कॉस ऑफ ए, प्लस कितना हो जाएगा? अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, वैसे तो इसका जो बेटा वर्किंग रूल है, ये देखो वो वर्किंग रूल जो मैंने लिखवाया था ये बेटा सारे टाइप्स के, तो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी देखो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया था कि साइन ए प्लस बी देखो साइन सी के बराबर, ये ऑलरेडी मैंने ये कर दिया था, और ये ट्राइंगल की ही बातें चल रही हैं। तो ये ध्यान रखना कि भाई साहब ये जो एनालिसिस जो मैंने करी थी बेटा सिर्फ ट्राइंगल के लिए करी थी, क्योंकि ए प्लस बी पाई माइनस सी तभी हो पाया था जब ये ट्राइंगल था, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। ठीक है सर, अब यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिए बच्चा। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मेरे क्यूट से बच्चों आप लिख सकते हो 2 साइन इंटू आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस, सर ये साइन टू सी कितना होता है? मैंने कहा ये होता है 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखो सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, सर देखो ये साइन सी देखो दोनों में सर ये कॉमन आ रहा है 2 साइन, एकदम सही बात है मेरे क्यूट से। सर मैं क्यूट हूँ? हाँ बेटा बहुत क्यूट हो। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 2 साइन, और यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस आएगा कॉस ऑफ सी, एकदम सही बात है, प्लस आएगा कॉस ऑफ सी। सर कॉमन ले लिया। अब देखो भाई साहब, अब फिर से देखो यहाँ पे मैंने कॉस सी का वैल्यू निकाला हुआ है। अब ये सब चीजें देखो मैंने पहले निकालनी, इसलिए मैं दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूं, पर यहाँ ये हर क्वेश्चन में हर बच्चा एनालिसिस करता है। हाँ जेई एडवांस का मतलब पेन चलाओ, पेशेंस के साथ चलाओ, टाइम लग सकता है पर सही आंसर आना, ठीक है। इसका टेम्परामेंट क्या है बेटा जेई एडवांस का? जेई एडवांस का टेम्परामेंट है कि भाई साहब आंसर चाहे लेट आए पर आंसर आए। लो स्कोरिंग एग्जाम है, लोगों का कम स्कोर बनता है जेई। जेई मेंस क्या है? कम टाइम में ज्यादा सवाल। दोनों का टेम्परामेंट में डिफरेंस है। आज का लेक्चर प्योरली जेई एडवांस है, ठीक है। और भी बातें हम करेंगे, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जेई वाला के लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेई एडवांस कैसा एग्जाम, कैसे उसमें आप अपना टेम्परामेंट रखो, ठीक है। तो वो चीजें आपको क्लियर होंगी। इस वीडियो की मैं लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूं, जबकि मेरा मन कर रहा है बहुत चीजें अपना सारा सारा का सारा एक्सपीरियंस, कैसे पेपर अटेम्प्ट, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे मैंने टॉप स्टूडेंट जो जो भैया 1 डिजिट रैंकर से 2 डिजिट रैंकर से इनके साथ कैसे मैंने वर्कआउट किया, जो जो भाई साहब 3 डिजिट रैंक्स लेके आया या फिर 4 डिजिट भी रैंक्स लेके आया, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज या फिर क्या क्वालिटीज नहीं थी जिसके कारण वो 4 डिजिट और 3 डिजिट जो रैंकर वाला बच्चा था वो 2 डिजिट या 1 डिजिट में नहीं पाया, जो जो बच्चा 2 डिजिट में था और जो 1 डिजिट में था उसमें क्या क्वालिटीज, ठीक है। ये सब मैं किसी ना किसी वीडियो में शेयर करूंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा जेई वाला के, तो उसमें आप देख लें, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या दिया है यहाँ पे? देखो हमने निकाल लिया था माइनस कॉस सी, ये देखो मैंने वर्किंग रूल में एनालिसिस किया था, और मैं लिख दे रहा हूँ यही सारे देखो वर्किंग रूल किसके लिए है बेटा? यही सारे वर्किंग रूल आपके एक तरह से टाइप 1 टाइप 2 सबके लिए हैं। चलो अब इधर आओ, ठीक है। इसमें बेटा सम टू प्रोडक्ट है, हाँ ऑब्वियसली टाइप 2 है, इसमें भाई इसका यूज नहीं होगा, सेकंड थर्ड का यूज नहीं, सेकंड थर्ड का टाइप 1 में यूज है, लेकिन जो फर्स्ट वाली चीज है, फर्स्ट वाली चीज का यूज इसमें पूरे में होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली ये आप देख रहे हो, इसका यूज तो भाई पूरे इसके सारे सवालों में होता है, हर सवाल में ये वाली चीज, परंतु हाँ ये जो बेटा जो सेकंड और थर्ड है ये सिर्फ टाइप 1, और जो बेटा टाइप 2 है उसमें क्या यूज होता है? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, बाबा की
अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेगा, ये आ गया देखो 2 sin c, और पीछे से देखो आपको ये पता चला है कि जो माइनस कॉज ऑफ c होता है ये होता है देखो भाई कॉज ऑफ a प्लस, बिल्कुल सही। इससे क्या होता है, मैंने कहा देखो इससे होता है बच्चा माइनस कॉस ऑफ जो a प्लस बी होता है ये इक्वल टू आता है मेरे से बच्चों कॉस ऑफ c, बिल्कुल सही। अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आ जाएगा देखो कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे ध्यान दे दो कॉस सी हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए। ये देखो भाई पीछे एनालिसिस हमने करी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा देखो माइनस 2 कॉस सी, ठीक है सर। अब देखो इसको जैसे आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो एक्सपेंड करते ही बेटा ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैंने भैया फॉर्मूला लगाया है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, आपको याद है कंपाउंड एंगल्स पहला लेक्चर, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो जैसे मेरे क्यूट से बच्चों सिंप्लीफाई आप करोगे ये आ जाएगा 4 और इनटू आ जाएगा, ठीक है भाई, और नीचे लिख दो। आई होप बच्चा पार्टी ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आप बहुत क्यूट से बहुत ही प्यारे से, आई लव यू पार्टी। चलो अब देखो भाई इसमें एक और क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है भाई प्लीज इसको हर कोई ट्राई करो, और ये ट्राई करने से पहले जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको क्या करना है, कम से कम 5 मिनट इस सवाल स्ट्रगल करो, ना आए देन वीडियो को फिर से प्ले करो और चीजों को समझो, ठीक है। चलो सर अब देखो भाई आपको दिया है कॉज ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ऐसा करता हूं देखो मैं टाइप 2 का भी बच्चा देखो वर्किंग रूल लिख देता हूं, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं देख लो भाई साहब टाइप 2 का वर्किंग रूल मैं लिख देता हूं, क्या वर्किंग रूल, ये जो भी हम कर रहे हैं इसका भाई साहब देखो वर्किंग रूल ये है, पहली चीज क्या है जो देखो हर सवाल में यूज, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है बच्चा, पाई होता है। और जो सेकंड चीज है इसमें यूज क्या होगा बेटा, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, ये देखो भाई 2 चीजें यूज होंगी, ठीक है सर। अब जरा यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान दे दो, बहुत ध्यान से देख लो, है सर। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, ये जो आपको दिया है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है सर। चलो सर सेकंड वाला करते हैं, आ जाओ बच्चे। अब देखो भाई हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां देखा कॉस ए प्लस देखा बच्चा कॉस बी और प्लस देखा बच्चा पार्टी मैंने, अब देखो आप बहुत बढ़िया से जानते हो व्हाट इज कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस प्लस आ जाएगा बच्चा कॉस सी, एकदम सही। अब देखो भाई, अब यहां पे जब आप एक दो चीजें बच्चा पार्टी देखोगे, ये जो आपको दिया हुआ है देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, इसको आप लिख सकते हो बच्चा पार्टी कॉस ऑफ पाई माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसको बच्चा पार्टी कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा देखो 2 साइंस बाई 2 होते सर इनटू आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉस ऑफ ए माइनस बाई 2 होते सर। अब देखो भाई साइन सी बाई 2 बन गया है, देखो इससे देखो साइन सी बाई 2 कैसे बन सकता है, तो देखो भाई ये जो कॉस ऑफ सी जो बच्चा पार्टी दिया गया है ये हाफ एंगल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई, और ये बेटा मैंने कैसे लिखा है, यूजिंग यूजिंग है भाई कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम सही है सर, हाँ बेटा एकदम सही, ठीक है भाई। तो आपको ये पता है कि जब थीटा आपने पुट किया है सी बाई 2 तब आप ऊपर जाओगे तो इट्स फाइन। अब देखो भाई इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई, अब देख लो मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये चीज जो आप देख रहे हो और जो ये जो आप देख रहे हो इसमें देखो कॉमन क्या ले लोगे बच्चा पार्टी, इसमें आप कॉमन ले लोगे 2 साइन सी बाई 2, हाँ देखो ऐसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा देखो 2 साइन और ये आ जाएगा देखो भाई सी बाई 2, ठीक है सर। तो देखो बचेगा क्या, ये बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 है सर, कॉस ऑफ ए बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे बचेगा साइन सी, प्लस नहीं शायद माइनस था हुआ था, साइन ऑफ सी बाई 2 और प्लस आएगा 1,
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो मेरे क्यूट से बच्चे। अब देखो आपको समझ में आ गया कि देखो ये समझ में आया कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। देखो कॉज ऑफ ये लिखा है 90 माइनस सी, कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई। सर कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या होता है बेटा? ये साइन सी बाई। हाँ सर बिल्कुल, ये बेटा होता है साइन सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो डाउट ना आ गया हो, मैंने explain किया। तो ये देखो है पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, टू टू डिवाइड किया तो ये कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? ओके सर। और देखो बेटा ये कॉज ऑफ पाई माइनस सी बाई टू आपने कैसे निकाला? क्योंकि ये दिया हुआ है मेरे प्यारे से बच्चे ए प्लस बी। हाँ एकदम सही बात। अब यहां ध्यान दो, ठीक है बच्चा। तो देखो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी को लिखा पाई माइनस सी, फिर ये हो गया पाई माइनस, और ये कन्वर्ट किया तो ये आ गया साइन सी बाई टू। मतलब बेटा ये मुझे मिल गया कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू कितना होता है बच्चा पार्टी? साइन सी। ठीक है सर, आ जाओ सर। हाँ बेटा आ जाते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं लिख देता हूँ टू साइन सी बाई टू। लिख क्या देता हूँ? वही लिखा है। इसको लिख देता हूँ, देखो बच्चा पार्टी कॉज ऑफ ए बाई टू माइनस आता है बी, और ये देखो साइन सी बाई टू पीछे क्या निकाला हमने? कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू, मतलब ए बाई टू प्लस बी बाई टू, और भाई ये हो जाएगा प्लस वन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो। अब देखो इसको आप कैसे ओपन करोगे? इधर से कॉज ए माइनस बी है, ये कितना होता है भाई? देखो सी लिख रहा हूँ, मतलब कॉज ए बाई टू, सी ए बाई टू मतलब कॉज ए बाई टू, कॉज बी बाई टू। समझो बेटा, चलो ऐसे पूरा लिख देते, ठीक है। कॉज ए बाई टू, कॉज बी बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? प्लस साइन ए बाई टू हो जाएगा साइन बी बाई टू, को चेंज करो माइनस कॉज ए बाई टू, और ये हो जाएगा कॉज बी बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, और इंटू हो जाएगा बेटा साइन। अब देखो भाई साहब, जैसे ये वाला देखो आप बच्चा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो, जैसे ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे ये देखो कट जाएगा, तो देखो ओवरऑल आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? ये और ये ऐड होके दे देंगे टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, जो बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भाई साहब फोर साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, और प्लस कितना आएगा? वन, जो भाई साहब RHS के बराबर दिया हुआ है। हेंस, हाँ मेरे बच्चे, हेंस लव यू सर, लव यू, लव यू टू बच्चों। हेलो बच्चों, तो देखो जो थोड़ी चीजें हमारी बच गई हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी PYQs नहीं ज्यादा करे हैं, तो बच्चों उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। अभी जो ट्रिग्नोमेट्री 2 जैसे हमारा खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक PYQ सेशन रखेंगे, एक साथ करेंगे, और साथ में जो रेंज वाले सवाल हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम उसको फिर से करेंगे, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 2 में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, और साथ में अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहें। चलो बच्चों, बाय बाय, जय बाबा की।